and say yes! वाह! गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग जहां पे भी है दोस्तों। मैं ये गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल क्यों किया मैं आपको बताना चाहूंगा। आई वॉज प्रिटी सरप्राइज था जब मैंने ये देखा कि ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सिर्फ लोग भारत से नहीं देख रहे हैं। ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से, लोग देख रहे हैं बांग्लादेश से, लोग देख रहे हैं नेपाल से, श्रीलंका से, यूनाइटेड स्टेट्स से, यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीकन कंट्रीज से, सिंगापुर से, मलेशिया से और कम से कम 25 और कंट्रीज का कोई ना कोई व्यक्ति इस समय मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 को देख रहा है। I will share with you the complete statistics tomorrow कि कौन कौन से कंट्रीज देख रहे हैं, और अगर टीम you can bring that on the screen right now also, then also you can share। दोस्तों इतनी सारी कंट्रीज के लोग इसे देख रहे हैं कि पूछिए मत। आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड, क्योंकि जब हमने कल चेक किया कि इतनी सारी कंट्रीज इसे देख रही है तो मजा आ गया दोस्तों। फीलिंग हुआ कि यस, ये प्रोग्राम ग्लोबल बन रहा है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का सीजन 4 जो आएगा वो 2 लैंग्वेजेस में आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में, यानी 1.5 घंटे का मेरा डिलीवरी होगा हिंदी में, 1.5 घंटे का मेरा सेम डिलीवरी होगा इंग्लिश में, क्योंकि अगले वर्कशॉप का टारगेट होगा ना सिर्फ इंडिया, पूरा वर्ल्ड। ना सिर्फ इंडिया, पूरा वर्ल्ड। एंड उसके लिए अगर आप में से कोई भी वॉलंटियर करना चाहे तो coachbsr.com/live इस पेज पे जाएं और वॉलंटियर के लिए आज रजिस्टर करें, वॉलंटियरशिप के लिए आज रजिस्टर करें। वेल दोस्तों, प्लीज ये वक्त है हम सबका साथ जुड़ने का और पूरी दुनिया में इस वर्कशॉप को ले जाने का। आप इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते कि जो चीज आपको फ्री मिल रही है उसको आपने आप तक ही रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? आप ऐसे नहीं हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं हूं। मुझे सबसे पहले इस तरह की एक वर्कशॉप नित्य शांति मेरे टीचर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी आज से करीब 10-12 साल पहले। वहां कोई पैसा नहीं था, वहां सिर्फ एक चीज थी कि अगर आप मन से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहो तो आप कर सकते हो। वैसे ही coachbsr.com/live पेज के ऊपर जाके अगर आपको भी किसी को मन से कंट्रीब्यूट करना हो तो आप कर सकते हैं। आई रियली वांट टू थैंक ऑल दोज पीपल जिन्होंने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट किया होगा। अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं करते तो भी इट्स ऑल राइट। करते हैं तो बेस्ट कंट्रीब्यूशन तो ये होगा कि मैं इसे किसी पैसे के एक्सपेक्टेशन से नहीं कर रहा हूं, मैं इसे एक ही एक्सपेक्टेशन से कर रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इंपैक्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी जल्दी इससे इंप्रूव हो सके। Is that all right? So, कम से कम इसके बारे में हजारों लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वो आपका तरफ से सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, और फाइनेंशियली भी अगर आप कर सकते हैं तो दैट इज ऑल राइट। सो मैं गया और मुझे जब 2 दिन का ये वर्कशॉप फ्री मिला जिसका टाइटल था द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। 2008 में मैंने ये वर्कशॉप किया था। मेरी जिंदगी को परिवर्तन करने वाले बहुत सारे वर्कशॉप्स में से एक वर्कशॉप था। वहां मैंने सीखा ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। वहां मैंने जानना समझना शुरू किया ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। मैंने जानना शुरू किया कि कैसे मैं अपनी जिंदगी में जो चाहूं वो पा सकता हूं, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहोगे तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी। ओम शांति ओम। एम आई राइट दोस्तों? वापस से बोलता हूं, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे तो सारी ही कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी। ये डायलॉग सुना तो कई लोगों ने है, लेकिन मानते कितने लोग हैं? जानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन समझते कितने लोग हैं? क्या सच में हर किसी को शिद्दत से चाहने पे हर कुछ चीज मिल सकती है? और मैं कहता हूं अपने एक्सपीरियंसेस से कि हो सकता है। दोस्तों एक कहानी है, ये कहानी है उस किताब में से जिसका नाम है एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट किताब आपने सुनी है, पाउलो कोहेलो की ये किताब है, द एल्केमिस्ट। द एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट मतलब वो इंसान जो कि किसी भी चीज को छुए तो वो सोना बन जाए। तो एल्केमिस्ट में जो इस कहानी का हीरो होता है वो एक बार एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होता है। रास्ते में रेगिस्तान होता है
और रेगिस्तान को वो जब क्रॉस कर रहा होता है तो रेगिस्तान में बहुत सारे गुंडे भी होते हैं, तो इसीलिए उसको रात हो जाती है, चलते चलते उसको कहीं तो रात बितानी है। तो उसको एक रेगिस्तान में छोटा सा मंदिर दिखाई देता है, वो जैसे तैसे उस मंदिर के शरण लेता है, पुजारी दरवाज़ा खोलता है, रात को 10 बजे 11 बजे की बात है, वो जाके उस मंदिर में सो जाता है। अगले दिन सुबह 8 बजे 9 बजे वो अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करने वाला होता है। जब यात्रा वो अपनी प्रारंभ करने वाला होता है तो उस समय उस मंदिर के पुजारी को एक सोने की ईंट दे देता है, बोलता है पंडित जी आपने मेरी रात भर सेवा की, उसके बदले में ये मैं आपको देना चाहता हूं। पंडित जी ने कहा अरे आर यू मैड बेटा, एक रात के स्टे के लिए इतना बड़ा धन, इतनी बड़ी संपत्ति आप मुझे दे रहे हो, इतना सब कुछ आप मुझे दे रहे हो, नहीं 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 मैं इसे नहीं ले सकता, मैं इतना नहीं ले सकता। एंड एल्केमिस्ट ने एक ही चीज कही, पंडित जी मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस समय शायद पूरा ब्रह्मांड ये ईंट आप ही के लिए सौंप रहा है मेरे थ्रू, और आप इसे लेने से मना कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब आपको कोई चीज चाहिए तब ब्रह्मांड देने से मना कर दे। इसीलिए जो चीज आपके सामने आ रही है, जो चीज आपके पास आ रही है, उसे सर आंखों पे लेके स्वीकार कर ले, जैसी आ रही है वैसी स्वीकार कर ले। कभी ये ना कहें ओ इतना ज्यादा क्यों। दोस्तों ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम में से कई लोगों के पास पैसों की प्रॉब्लम है, हम में से कई लोगों के पास धन की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने धन हमारे पास आने के लिए हमारी रिसीविंग कैपेसिटी को इंप्रूव नहीं किया है। हमारी रिसीविंग कैपेसिटी मतलब क्या, आप ध्यान रखिए, बचपन में जब आप छोटे थे, बचपन में छोटे ही होते हैं खैर, जब छोटे थे आप अपने नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची कईयों के घर गए होंगे और कई बार उन्होंने खुश होके आपको 10 रुपए 50 रुपए खाने पीने के लिए या चॉकलेट खरीदने के लिए या कपड़े खरीदने के लिए दिए होंगे। आपके मम्मी पापा ने आपको क्या सिखाया, अरे बेटा कोई भी पैसा दे तुरंत झपट लेना, ऐसा बताया या क्या बताया? आपके मम्मी पापा दादा दादी जितने भी बड़े थे उन्होंने क्या बताया होगा आपको, नहीं नहीं बेटा ऐसा कोई पैसा लेना तो उसको 10 बार मना करना है, नहीं मैं नहीं लूंगा मैं नहीं लूंगा, ऐसे घूम जाना है, अपनी जेब ऐसे छुपा लेनी है, अपना हाथ ऐसे छुपा लेना है। एम आई राइट और रॉन्ग? इज दैट करेक्ट? क्यों? पूरा ब्रह्मांड तो हमें पैसा देना चाह रहा है, लेकिन हमें क्या सिखाया गया है, नहीं नहीं लेना नहीं है किसी का पैसा, ऐसे नहीं लेना है, अरे पागल हो गया क्या, ऐसे पैसे वापस दे। कभी गलती से आपने ले भी लिए क्योंकि आप छोटे बच्चे थे, इनोसेंस में थे, उन्होंने 500 दिए आपने तुरंत ले लिए। मेरा बेटा कहीं जाता है इनोसेंस कोई पैसा देता है वो तुरंत ले लेता है और मैं कहता हूं बेटा थैंक यू बोलो मैं उसको कहता हूं थैंक यू बोलो। नहीं तो पहले मुझे क्या सिखाया गया है या हम में से हर किसी को क्या सिखाया, अरे वापस दे, पैसा वापस दे, नहीं 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 ये इतने पैसे नहीं, आप 2 रुपए दे दो, आप 5 रुपए दे दो। अरे पूरा ब्रह्मांड हमें देना चाह रहा है, हमारी खुद की रिसीविंग कैपेसिटी कम है। दोस्तों एक बार मेरे एक टीचर ने मुझे लक्ष्य लिखने के लिए कहा, राजमाली मेरे उन टीचर का नाम था, उन्होंने मुझे कुछ लक्ष्य लिखने का कहा। 2013 में मैं जब उनसे कोचिंग ले रहा था, मैंने अपने गोल लिखे और मेरे गोल्स जब मैं लिखे तो उन्होंने मेरे गोल्स पढ़े और वो बहुत हंसे, उन लक्ष्यों के ऊपर, उन गोल्स के ऊपर वो बहुत ज्यादा हंसे। यू नो व्हाई? उन्होंने कहा पूरा समुद्र तेरे सामने पड़ा है और तू सिर्फ 1 चम्मच या 1 कटोरी पानी लेके बड़ा खुश हो रहा है। वापस से इस बात का मर्म समझिए, पूरा समुद्र तेरे सामने पड़ा है और तू सिर्फ 1 कटोरी या 1 चम्मच पानी या 1 टैंकर पानी लेके तू बड़ा खुश हो रहा है। बोले भूपेंद्र बड़ा सोच, ये ब्रह्मांड बहुत कुछ दे सकता है, ये संसार तुझे बहुत कुछ दे सकता है और तू सिर्फ 1 कटोरी जितने गोल, क्योंकि मेरे गोल ही उस समय बहुत छोटे थे। मेरे गोल थे छोटी सी कार आ जाए, मेरा गोल था कि मैं छोटी सी एक अच्छी स्कूल में पढ़ लूं। मेरे गोल्स के साइज बड़े छोटे थे। दोस्तों जिसके गोल्स के साइज छोटे हैं वो मांग ही कम रहा है, जो मांग कम रहा है उसे मिलेगा भी कम ही। इज दैट करेक्ट और नॉट? इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। जिसके गोल्स का साइज छोटा है उसको मिलेगा भी कम ही। इसीलिए दोस्तों हक से मांगिए, ये पात्र को बढ़ाइए, पात्रता को बढ़ाइए। ये रिसीव करने के लिए जो मैं बता रहा हूं ये समुद्र है, ये 28 दिन में जो आपको बता रहा हूं ये समुद्र है। इसके अंदर डीपली गोता लगाना पड़ेगा, लेकिन आप में से कोई सेलेक्टिव एक आधी लर्निंग लेके रुक नहीं जाना। मैंने तो 3 दिन अटेंड कर लिया, बहुत बढ़िया था, अभी 4थे दिन तो मैं बिजी हूं। अरे 28 दिन करो, कुछ नहीं होता है। अपना पूरा शेड्यूल
पूरा इसी तरह से बना लो, पूरा इसी तरह से बना लो। दोस्तों मेरे शेड्यूल में नहीं था सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक पसीना बहाना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरे को किताब लिखनी है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे काम है। लेकिन मैंने इसलिए डेडिकेट किया मेरा सुबह 7:30 बजे से सुबह 8:30 बजे का समय, ताकि मैं कई लोगों को एक्सरसाइज करवा सकूं। एंड अगर आप लोग भी चाहते हैं सुबह मेरे साथ एक्सरसाइज करना, तो वही coachbsr.com/live पेज पे कल सुबह से एक्सरसाइज का लिंक आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा, मेडिटेशन का लिंक वहां अपलोड हो जाएगा। coachbsr.com/live ये पेज आपको रोज देखना है, रोज। इज दैट क्लियर? खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कल हमने चर्चा की 11 सबकॉन्शियस माइंड के लॉज की। 11 सबकॉन्शियस माइंड के लॉज में हमने देखा क्या क्या है। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर सकता। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ पिक्चर्स में सोचता है। सबकॉन्शियस माइंड जिद्दी बच्चे की तरह होता है। ये एक कनेक्शन मेकिंग मशीन है और पुराने कनेक्शन को आप हटा नहीं सकते, लेकिन हमेशा नए कनेक्शन आप बना सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो चाहे आपको दिला सकता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक और जबरदस्त मैकेनिज्म है जिसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद दूंगा इस वर्कशॉप से रोज लाइव जुड़ने के लिए। अभी इस क्षण 14,000 लोग हैं और हर रोज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक भी आ रहे हैं। आइए एक और दो फीडबैक लेते हैं और एक दो क्वेश्चन का आंसर करते हैं और फिर आज समझते हैं कि क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों करता है, क्या सच में काम करता है, क्या आप सच में जो भी चाहें वो पा सकते हैं। एंड 101% यू कैन। सो आइए बहुत ही प्यारे प्यारे कुछ फीडबैक्स पढ़ते हैं। एक नेहा पारेटा का एक फीडबैक आया है। नेहा लिखती है, सर मेरी लाइफ में बहुत सारा डिप्रेशन चल रहा था, प्लेसमेंट नहीं मिल रहा था कॉलेज से, और मेरे पापा ने बहुत सारा पैसा लेके मुझे पढ़ाया था, और जब प्लेसमेंट नहीं मिल रहा था तो मैं डिप्रेशन के अंदर चली गई थी। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी थी। एक वर्कशॉप के बारे में पता चला और मैंने स्टार्ट कर दिया देखना। मुझे आपकी वर्कशॉप के बारे में पता चला और मैंने देखना शुरू किया और मेरा माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो गया। मैं मेरी नेगेटिविटी से, डिप्रेशन से बाहर निकल पाई। यही नहीं, मुझे आपके विजुअलाइजेशन टेक्निक से जॉब भी मिला और मेरा ड्रीम फोन भी मेरे पास मैनिफेस्ट हुआ, और मेरी दीदी की शादी भी जो नहीं हो रही थी, जैसे आपने विजुअलाइजेशन करके आपकी दीदी की शादी वगैरह के लिए प्लान किया, मेरी दीदी की शादी भी सक्सेसफुली हुई। और आज मैं आपको ये फीडबैक इसलिए दे रही हूं क्योंकि आपकी इस वर्कशॉप से इंस्पायर होके मैंने मेरे पापा को जैसे तैसे बताया इस वर्कशॉप के बारे में, जो कि कभी भी इस वर्कशॉप को देखते नहीं थे, लेकिन अब मेरे पापा इस वर्कशॉप को देखते भी हैं, आपका सुबह का मेडिटेशन भी अटेंड करते हैं और हजारों लोगों को बताते भी हैं कि ये वर्कशॉप देखो और ये मेडिटेशन अटेंड करो। थैंक यू सो मच नेहा फॉर गिविंग सच अ लवली फीडबैक माय डियर फ्रेंड, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपके फादर भी अब इसमें जुड़ चुके हैं। ऐसा ही एक और फीडबैक आया। हेलो सर, मैं कमांडो हेमलाल, जो कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जिसकी वजह से मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे, और जब से इस सेशन को अटेंड कर रहा हूं ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दोबारा जन्म लिया है और मेरा जो प्रोग्रामिंग और माइंड कंडीशनिंग न्यू तरीके से डेवलप हो रहा है। जब जब हमारे देश में बीएसआर जैसे गुरु जन्म लेंगे, तब तब हमारे देश में चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे योद्धा पैदा होंगे। थैंक यू सो मच बीएसआर, थैंक यू सो मच हेमलाल, तारिक। आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतना ज्यादा इस वर्कशॉप को वैल्यू कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के छोटे छोटे फीडबैक मेरा हौसला, मेरी टीम का हौसला और बहुत बढ़ाते हैं। और सच बताऊं तो दिल से इतने सारे फीडबैक आ रहे हैं, इतने सारे फीडबैक आ रहे हैं, हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, हम लोग पूरे फीडबैक नहीं पढ़ पा रहे हैं। आई एम सो सॉरी अगर हमारी टीम आपको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कहीं पे रिप्लाई नहीं कर पा रही है, तो क्योंकि हमारी टीम को ही समझ नहीं आ रहा कि कौन से फीडबैक का रिप्लाई करें, कौन सा पढ़ें, कौन सा ना पढ़ें, क्योंकि सभी एक से बढ़कर एक है। लेट्स ऑल्सो टेक वन वेरी वेरी गुड थिंग। कल मैंने आपको बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड को लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसको शब्द समझ में नहीं आते। अगर आपने कहा ग्लास मत गिराना, तो कहीं ना कहीं इमेज आ रही है ग्लास गिरने की और वो ग्लास गिर जाएगा। इसी से रिलेटेड एक बहुत छोटा सा चीज आया है, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है शायद। गुड मॉर्निंग सर, कल आपने एक लेडी की कहानी बताई थी जिनको मनपसंद लड़के से शादी हुई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बहुत मुझे भी पता था और मैंने भी दिल से मनपसंद पति मांगा। मैं चाहती थी कैसा पति चाहिए वैसा मैंने मांगा। मैंने भगवान को बोला मुझे सास ननद लड़ने वाली नहीं चाहिए।
परिवार रूढ़िवादी और अंधविश्वासी नहीं चाहिए। पति कम पढ़ा लिखा हो पर रिच हो, शाकी नहीं हो, शायद शराबी नहीं हो, लोगों की बातों में नहीं आने वाला हो। बड़ी फैमिली नहीं चाहिए। मैंने जो जो नहीं चाहिए बोला, भगवान ने उसे नहीं ना सुनकर चाहिए सुना। भगवान ने क्या कहा? अच्छा, मुझे लड़ने वाली सास नहीं चाहिए। तो भगवान ने क्या सुन लिया? ये ब्रह्मांड ने क्या सुन लिया? मुझे लड़ने वाली सास चाहिए। और बोलती है कि अब मेरी लाइफ नर्क बन चुकी है क्योंकि मुझे हर वो चीज मिली जो मुझे नहीं चाहिए थी। दोस्तों, यही गलती हम में से हर एक व्यक्ति कर रहा है। हम वो कमांड देना चाहिए हमें इस यूनिवर्स को जो हमें चाहिए, लेकिन हम वो कमांड अनजाने में दे बैठते हैं जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं मुझे कर्ज नहीं चाहिए तो और ज्यादा कर्ज आता है, मुझे अच्छी हेल्थ, मुझे बीमारी नहीं चाहिए तो और ज्यादा बीमारी आ जाती है। आप किसी भी बीमार आदमी को देख के क्या दुआ करते हो? भगवान ऐसी बीमारी किसी को ना दे। और आप देखिए क्या हो रहा है, हजारों लोग किसी कैंसर मरीज को देख के बोल रहे हैं ऐसी बीमारी भगवान किसी को ना दे। हर तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, 10वें आदमी को कैंसर हो रहा है आज की डेट में। एम आई राइट? हमें जो जो नहीं चाहिए वही हो रहा है, हमने जो मांगा वही हो रहा है, इस ब्रह्मांड में वही हो रहा है जो हम मांग रहे हैं। आप और मैं जो बोल रहे हैं, कल मेरे पास एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया, इस मैसेज को समझिए। कई बच्चे मांगते थे कि हमें कभी स्कूल ना जाना पड़े, कई लोग मांगते थे, कई लोग जो बिजनेस वाले थे वो कहते थे यार पूरे साल बिजनेस करना पड़ता है, काश कोई ऐसा दिन आए जब हम आराम से घर पे बैठ के टीवी देखें। कोई महिलाएं कहती थी मेरा पति हमेशा टूर पे रहता है, काश ऐसा कोई समय आए कि वो घर पे बैठे। कोई ऑफिस जाने वाले कहते थे यार ये ट्रैफिक की चिक चिक नहीं चाहिए, काश ऐसा समय आए कि मैं आराम से घर पे बैठ के जब मर्जी हो काम करूं, जब मर्जी हो काम ना करूं। माय डियर फ्रेंड, हर एक इंसान जो चाहता था कोरोना ने उसे दे दिया। बच्चे नहीं चाहते थे कि स्कूल जाएं, आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ओके, बिजनेसमैन नहीं चाहता था कि वो रोज इतनी भागदौड़ में बिजनेस करे, आज कोरोना ने कहा ऑलराइट तथास्तु, बैठ भाई आराम से घर। महिलाओं ने कहा मेरा पति घर रहे, अब कहती है बाहर जाए। राइट? और जॉब वालों ने कहा मैं भी शांति से बिताऊं, कोई चिक चिक ना रहे, आज वर्क फ्रॉम होम हो गया। दोस्तों, कैन यू इमेजिन, कई बार हमने स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स को अटेंड करके कहा वास्तव में सुकून की जिंदगी चाहिए जहां रोज कहीं उठ के जाना ना हो। तथास्तु, जो जो दुनिया ने मांगा वो मिला। क्या आप खुश हैं? इसीलिए कहते हैं सोच समझ के मांगिए। इसीलिए कहते हैं, तो इन्होंने आगे प्रश्न भी पूछा था अपने सवाल में कि सर मैं कैसे मांगूं। तो दोस्तों, अगले 10 से 5 दिन सब्र थोड़ा करना पड़ेगा, एक एक चीज पूरी प्रोसेस के साथ बताऊंगा। आज हम सीख लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है, ये सबकॉन्शियस माइंड से क्यों कनेक्टेड है और सबकॉन्शियस माइंड का इसमें क्या रोल है, ये आज हमें सीखना जरूरी है। बट दोस्तों, 2-3 चीजें आपको और मुझे समझनी पड़ेगी। आप एक बात बताइए, क्या आपको इस समय पता है कितने लोग डिप्रेशन का शिकार हैं इस देश में? क्या आपको पता है कितनी फैमिलीज में डिवोर्स से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं? कितनी फैमिलीज में लड़ाई झगड़े प्रॉपर्टी के कारण हो रहे हैं? क्या आपको पता है कितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं? क्या आपको पता है कितने लोग पूरी तरह से कोरोना के कारण टूट चुके हैं? क्या आपको पता है कितने लोग आज भूखमरी का शिकार हैं? क्या आपको पता है कितने लोग आज सुबह उठे तो सही थे लेकिन रात को सो नहीं पाएंगे, या आज रात को सोएंगे लेकिन कल सुबह उठ नहीं पाएंगे? क्या आपको पता है इस समय कितने घरों में मातम चल रहा है? क्या आपको पता है इस समय कितने सैनिक ठंड में, कड़ाके की ठंड या गोली बारूद झेल रहे हैं दुश्मन का? क्या आपको पता है दोस्तों, कितने ही लोग इस समय इस टेंशन में है कि अगले महीने कर्जा कैसे चुकाएंगे, EMI कैसे चुकाएंगे? क्या आपको पता है कितने लोग इस समय इस चीज से पीड़ित हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है कल सुबह, अगली घड़ी में, अगले क्षण में? क्या आपको पता है कितने लोगों ने बहुत हैवी कर्जा लिया हुआ है और जिसके कारण अब उनके पास शायद उन्हें दिन रात सिर्फ एक ही चीज सूझ रही है, सुसाइड करना? दोस्तों, आपको पता नहीं है, राइट? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 150 करोड़ हिंदुस्तानी हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझने वाले कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग तो मिनिमम है। 4 से 5 करोड़ लोग मिनिमम है। किसी की प्रॉब्लम इतनी हो सकती है, किसी की प्रॉब्लम इतनी हो सकती है। दोस्तों, इस समय जो प्रॉब्लम्स इतनी सारी है, सैनिक फिर भी डटा हुआ है, अपना काम कर रहा है।
सैनिक अपना काम कर रहा है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, नर्सेज अपना काम कर रही है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, कई कोरोना वॉरियर्स अपना काम कर रहे हैं, हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है। और दोस्तों मैं भी अपना काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एक ही चीज आती है, लोगों को मोटिवेशन देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी दिल से काम करना चाहते हैं इन लोगों के दुख दर्दों को कम करने के लिए? और अगर आपके कारण 50 लोगों का दुख दर्द आज की डेट में कम हो गया और पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो वुड यू लाइक इट? वुड यू लाइक इट? कम ऑन, टेल मी फास्ट। क्या सच में आपको यह पसंद आएगा? क्या सच में आपको यह पसंद आएगा? आपके कारण 50 लोगों का दुख दर्द दूर हो जाए, वुड यू लव इट? एक आदमी का दुख दर्द आपके एक आदमी के कारण दूर हो जाए। तो इस समय कनेक्टेड है मेरे साथ 15,000 लोग। 15,000 लोगों के कारण शायद आज रात को 15,000 लोगों के दुख दर्द कम हो सकते हैं। कैन यू इमेजिन? आप और मैं मिलकर 15,000 लोगों के दुख दर्दों को कम कर सकते हैं। सो अगर आप दुख दर्दों को कम करना चाहते हैं, आप सच में लोगों की फीलिंग्स को, लोगों को रियल में टच करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। पिछले 4 दिनों में, और आज 5वां दिन है, पिछले 4 से 5 दिनों में आप में से कितनी फैमिली में एक तरह से कोरोना के बावजूद भी 1% भी नेगेटिविटी नहीं आई? कितने लोग हैं ऐसे? कितनी फैमिलीज हैं जिनमें कोरोना के बावजूद और इस तरह के लॉकडाउन वाली सारी न्यूज आने के बाद भी आप में से कितनी फैमिलीज ऐसी है जहां 0.1% भी नेगेटिविटी पिछले 5 दिनों में नहीं फटकी? आप में से कितनी फैमिलीज ऐसी है जिन्होंने सारी अनसर्टेनिटीज के बीच में भी 5 दिनों में उत्सव मनाया? मैं आपके कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा। कितनी फैमिलीज है? जिसकी भी फैमिली है, ओके, किसकी भी फैमिली है, किसकी भी फैमिली है, बहुत ही ज्यादा पसंद आया, यस, किसकी फैमिली में 101% पॉजिटिविटी आई है पिछले 5 दिनों में? और अभी तो बाकी है दोस्तों 23 दिन, आज के दिन के बाद 23 दिन और बाकी है। दोस्तों मैं जब आज शाम का वर्कशॉप मेरा बिजनेस वाला डिलीवर कर रहा था, मेरे गले में हल्का सा मुझे लग रहा था यार बहुत स्ट्रेच हो रहा है। मैंने अपने माइंड को समझा दिया 28 दिन के पहले बोलना नहीं है, चुपचाप रहे। 28 दिन के पहले जो भी हो जाए खड़ा रहना है, डिलीवरी करना है, कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करना है, क्योंकि इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी तेरी है। एम आई राइट? दोस्तों तो इस क्षण मैं चाहूंगा कि हम वर्कशॉप को 1 मिनट के लिए रोकें। क्यों रोकें? मैं चाहूंगा कि आप और मैं मिलके कम से कम 10,000 लोगों की जिंदगी और बदलें। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज आप कर दीजिए। मैंने इतना सब कुछ किया है, मेरी टीम बहुत दिन रात काम कर रही है, आप लोगों को मैसेजेस भेजने से लेके आपके हजारों कॉल्स आ रहे हैं, उनको दिन रात कॉल आ रहे हैं, रात को 2-2 बजे कॉल आ रहे हैं, कई लोगों की नींद नहीं हो रही है। इस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं और इस काम को करने की हमारी कोई खास जरूरत नहीं है। हम चाहते तो 3-4 लाख रुपए कहीं डोनेट कर देते और बोलते हमने कोविड का काम कर दिया। लेकिन दोस्तों आपने देखा किसी का कोरोना दूर हो रहा है तो किसी की फैमिली में खुशियां आ रही है, कोई डिप्रेशन से बाहर आ रहा है तो कोई गिव अप कर चुका था वो पूरा हौसला लेके आ रहा है। तो आपको दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारा जो पेज है coachbsr.com, ओके, जो coachbsr.com/live, ये पेज पे आपको जाना है। इस पेज पे जब आप जाएंगे और नीचे देखेंगे तो एक बटन ऐड है ग्रीन कलर का जिसका नाम है शेयर ऑन व्हाट्सएप। इस बटन पे आप क्लिक करें एंड कम से कम आपके 5 से 10 व्हाट्सएप ग्रुप पे ये इसी क्षण शेयर कर दें फटाफट। दैट मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इज लाइव राइट नाउ। ये शेयर कर दें। अगर आपको यहां से नहीं दिखाई देता है तो कोई बात नहीं, YouTube पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो YouTube पे नीचे लाइक का बटन होता है और कमेंट का होता है। वहीं पे लाइक और कमेंट के साथ साथ क्या होता है, लाइक और कमेंट के साथ साथ क्या होता है, एक शेयर बटन होता है। उस शेयर बटन पे क्लिक करके कम से कम अपने 5, 7, 10 व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको जरूर इसी क्षण इसी टाइम शेयर कर दें। आई नो दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। आई नो आप में से कई लोग कहेंगे ओ माय गॉड भूपेंद्र ये भी करना पड़ेगा क्या? दोस्तों 1 मिनट का समय लीजिए और ये कर दीजिए। 1 मिनट का समय लीजिए, कर दीजिए। आई नो आप में से कई लोगों को लगेगा इट्स टू मच, बट इट्स नॉट टू मच। लेट्स डू इट गाइस। एक बार करके देखें, ठीक है? आज अगर आपको इच्छा नहीं हुई, कल से नहीं करवाऊंगा, कल से नहीं बोलूंगा, लेकिन दोस्तों मेरे वॉलंटियर्स और मेरी टीम ने आप लोगों को 1-1 रुपए करके 1-1 दिन एफर्ट डाल के 2 महीने एफर्ट डाल के जोड़ा है। आप लोग कम से कम एक छोटा सा एफर्ट तो ले ही सकते हैं। आई रियली वॉन्ट टू वेट फॉर 20 सेकेंड्स। यूट्यूब में ये ही लिंक coachbsr.com/
लाइव आपके टैब में है, आप शेयर करें। आई वॉन्ट टू गिव यू 30 सेकेंड्स क्विकली, लेट्स टेक 30 सेकेंड्स। यस, जब इस तरह की बात करते हैं तो कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। अभी 15,000 थे, अभी 14,000 हो गए। आई डोंट माइंड, जो सिंसियर होगा वो शेयर करेगा, जो सिंसियर नहीं होगा नहीं करेगा। लेट्स टेक ओनली 30 सेकेंड्स एंड डायरेक्टली चलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ओके, ऑलरेडी शेयर्ड, नो नेगेटिविटी। I'm very happy to attend your lecture. This was very best coincidence. I was watching YouTube and see you join. Thank you Sakshi Dubey. Thank you Shops. कर दिया सर राहुल कुमार रॉय, थैंक यू, हो गया सर, फैंटास्टिक, वेल डन एवरीवन। सो इफ यू हैव डन इट, अमेजिंग गाइस, इफ यू हैव डन इट, ऑसम। ओके, जल्दी से क्विकली 30 सेकेंड्स मोर, 20 सेकेंड्स मोर। कुछ लोग कह रहे हैं सर बस कर ही रहा हूं 1 मिनट में। आई अग्रीड, डन सर, डन। घर में किसी को नहीं हुआ सर, लेकिन फुल्ली पॉजिटिविटी है। कोरोना की बात हम सुनते ही नहीं है। वाओ, कोबिनस, दैट्स इनक्रेडिबल सर। इतना पैसा चाहिए जो दूसरों के काम आए। तथास्तु कुलदीप सिंह, तथास्तु, ऐसा होगा। 1100 पीपल को डेली सेंड करती हूं। वाओ, सेलिब्रिटी सीमा, दैट इज ग्रेट। Oh, have already shared. Yes, that's awesome. शेयर्ड विद 100 टीम मेंबर्स। दोस्तों कल इंदौर से शैलेंद्र जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं एंड उन्होंने कहा कि सर हम लोग रोज 150 लोगों का ग्रुप, बिजनेसमैन का ग्रुप इसी वर्कशॉप पे चर्चा करते हैं। रोज दोपहर में 3 बजे कनेक्ट होते हैं और इस वर्कशॉप के ऊपर चर्चा करते हैं। हो गया, डन। थैंक यू सो मच, दैट्स अ गुड वन। बाकी लोग ज्वाइन करें ना करें उसका है, लेकिन आपने और मैंने मेरा काम कर दिया है। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने मेरी ये कमांड मानी। अगर आप में से 1000 लोगों ने भी ये कमांड मानी तो उनका दिल से शुक्रिया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं ताकि हम और आप समझ सकें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। So I want to connect you to only one concept, and that is the concept of law of attraction. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैंने आपको कल बताया सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज है जिससे जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। आप पैसा मांगोगे आपको मिलेगा। आप दिल से अगर तरक्की मांगोगे आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन यस, क्या आप सही में सही चीज मांग रहे हो? क्या आप सही में सही तरीके से मांग रहे हो? क्या यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई भी चीज मिल सकती है? क्या आपको पैसा मिल सकता है? क्या आपको दौलत मिल सकती है? क्या आपको शोहरत मिल सकती है? क्या आपको किसी भी तरह का कोई भी चीज मिल सकता है? दोस्तों, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है। यहां पे क्या चीज है? एक लॉ शब्द एडेड है। ये लॉ है। लॉ मतलब क्या? लॉ का मतलब है इस देश में सभी के ऊपर जो अप्लाई होगा, यूनिवर्सल है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण का नियम। यानी कि एक अमीर आदमी छत पे चढ़े और नीचे कूदे तो वो भी नीचे टकराएगा। एक गरीब आदमी ऊपर चढ़े और नीचे कूदे वो भी नीचे ही टकराएगा। आपने बॉल हवा में फेंकी वो भी वापस नीचे आएगी। आपने एरोप्लेन हवा में छोड़ा वो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं नीचे आएगा। इज दैट क्लियर? लॉ ऑफ ग्रेविटी है। दोस्तों ऐसे ही एक और नियम है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मैंने आपको प्रार्थना की, आपके लिए प्रार्थना की, आपकी तरफ से भी मेरे पास प्रार्थना आएगी। मैंने आपको दुआएं दी, आपकी तरफ से भी मेरे पास दुआएं आएगी। मैंने स्माइल दी, आप वापस से स्माइल करेंगे। मैंने आपको क्रिटिसाइज किया, आप भी क्रिटिसाइज करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? सभी कुछ होने वाला है। यही है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जितने लोग एक्शन लेंगे उतना ही रिएक्शन होगा। ऑलराइट, उतना ही रिएक्शन होगा। जितने लोग एक्शन लेंगे उतना ही रिएक्शन होगा। खैर दोस्तों, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सबकॉन्शियस माइंड में मैंने आपको बताया, सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स के रूप में सोचता है। आप बार बार कह रहे हैं मेरे पास बीमारी ना आए, मेरे पास बीमारी ना आए, मेरे पास बीमारी ना आए। बोल दीजिए सभी लोग कट कट कट, क्योंकि कल सिखाया था एंटीवायरस। तो आपके पास क्या आएगा ज्यादा? आपने कहा बीमारी ना आए, आपके माइंड में पिक्चर कौन सी आई? बीमारी की। तो बीमारी नहीं आए ये आप बोल रहे हैं या बीमारी आए ये आप बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं जैसे ही आपने कहा भगवान लोन ना रहे, तो आप जैसे ही लोन शब्द बोलते हैं आपको लोन से होने वाली सारी तकलीफें आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगती है। ओ लोन से ये हो सकता है, वो हो सकता है, मांगने वाले आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, नींद उड़ सकती है, कट कट कट। और जैसे ही आपने
इस शब्द का इस्तेमाल किया, माइंड में सारी वो नेगेटिव पिक्चर घूमी, और जितनी बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी बार आपके माइंड में इस शब्द से एसोसिएटेड नेगेटिव इमेजेस आ रही है। इज दैट क्लियर और नॉट? मतलब जितनी बार आपने जितनी बार इस शब्द को इस्तेमाल किया, मतलब उससे रिलेटेड एसोसिएशंस है आपके माइंड में। ऑलराइट, आपने कोई भी नेगेटिव शब्द इस्तेमाल किया, मान लीजिए उन्होंने कहा मेरे को लड़ने वाली सास नहीं चाहिए, तो उनके माइंड में कौन सी आ रही है? मुझे लड़ने वाली सास मिल रही है, लड़ रही है सास मुझसे, लड़ने के कारण मेरा दिमाग खराब हो रहा है, उनका दिमाग खराब हो रहा है, घर में अशांति हो रही है, मैं दुखी हो रही हूं। ये सारी एसोसिएशन है। ये माइंड क्या करता है? बहुत सारी एसोसिएशंस चलाता है। ये माइंड के साथ कई सारी चीजें जुड़ी हुई है। ये क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि इस माइंड का प्रोग्रामिंग हुआ है। प्रोग्रामिंग कहां से हुआ है? बचपन से आज तक हमने जो देखा, जो सुना, जो लोगों से बात की, उसके बेस पे ये प्रोग्रामिंग हो रहा है। और ये प्रोग्रामिंग कहता है, ये प्रोग्रामिंग हमारा कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोग्रामिंग कहता है इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोग्रामिंग कहता है कि यस, जो हमारे माइंड में है वो ही आएगा। अब इसी की जगह मैं कहता हूं, आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, करोड़ों में आ रहा है। जैसे ही आपने कहा करोड़ों में आ रहा है, आपके माइंड ने क्या सोचना शुरू किया? लग्जरी, बढ़िया कार, बढ़िया घर, उससे ज्यादा, उससे एसोसिएटेड सारी चीजें आपके माइंड में आने लगेगी। अगर मैंने आपको कहा आपने बहुत सारा सोशल वर्क किया और बहुत बड़ा आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है उसके कारण, तो जैसे ही आपने ये सोचा, आपके माइंड में इमेजेस आने पड़ेगी कि आपने सोशल वर्क में क्या क्या किया। आपने वाटर हार्वेस्टिंग किया, या आपने कोविड के लिए काम किया, या आपने सोनू सूद की तरह काम किया। आपके माइंड में वो सारी चीजें आने लगेगी। इज दैट क्लियर? तो माइंड, मैंने कल कहा था, एक कनेक्शन मेकिंग मशीन है। जैसे ही आप उसको कोई भी थॉट देते हो, वो खट से कनेक्शन बनाता है। कोई भी थॉट डालते ही वो कनेक्शन बनाता है, कोई भी थॉट डालते ही कनेक्शन बनाता है, कोई भी थॉट डालते ही कनेक्शन बनाता है, कोई भी थॉट डालते ही कनेक्शन बनाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो हमें नेगेटिविटी को डिफ्यूज करना है, और उसके लिए मैंने कल एंटीवायरस दिया था, कट कट कट। यानी कि कभी भी मेरे मुंह से कुछ भी नेगेटिव निकल जाए तो आपको क्या बोलना है? कट कट कट। ओके। दूसरा मैंने आपको बोला था, एक और एंटीवायरस दिया था मैंने आपको, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। ऑलराइट, जैसे ही कोई भी नेगेटिविटी आती है क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ आता है वो क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल ऐसा नहीं बोलना है किसी की भैंस भाग गई और आप बोल रहे हो हाउ वंडरफुल। अरे पड़ोसी के घर में कुछ गलत हो गया और आप बोल रहे हो हाउ वंडरफुल। नो, आपको हाउ वंडरफुल बोलना है आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हुआ तब, कि भगवान इससे भी ज्यादा बुरा कर सकता था लेकिन भगवान ने मुझ पे दया की और इतना ही बुरा किया। थैंक यू गॉड। ये थैंक यू बोलने का तरीका है दोस्तों। उससे क्या होता है? इमीडिएटली आपका माइंड सेंटर में आ जाता है और आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो। तो सबसे पहले चीज, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है इसको ये हम समझते हैं दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए हम एक रेडियो लेते हैं। मान लीजिए यह है रेडियो, और इस रेडियो के चारों तरफ फ्रीक्वेंसीज हैं। ऑलराइट, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब आपको एक गाना सुनना है जो कि 98.3 पे बज रहा है, और ये ट्यूनर इस समय सेट है मान लीजिए 91.1 पे, लेकिन आपको गाना कौन सा सुन रहा है? जो 98.3 पे आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस ट्यूनर को घुमाना पड़ेगा, और जहां पे भी 98.3 है वहां इसे सेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आपको मिल रही है फ्रीक्वेंसी 91.1, आपको जाना है उस फ्रीक्वेंसी पे जो है 98.3। तो आपको अगर 98.3 फ्रीक्वेंसी पे जाना है तो आपको 98.3 पे फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि मैं तुम्हें हर वो चीज देता हूं जो तुम दिल से चाहते हो, हर वो चीज देता हूं जिस पे तुमने फ्रीक्वेंसी ऐड की है। इस रेडियो को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये रेडियो आपकी कमांड के हिसाब से चल रहा है। आपके पास एक टीवी है और उस टीवी में 540 चैनल है, आपको स्टार प्लस देखने के लिए 320 नंबर के चैनल को दबाना है। आपने जैसे ही 320 दबाया, ये टीवी में कौन सा चैनल बजेगा? स्टार प्लस। टीवी को समझ में नहीं आता कि आपको अच्छा प्रोग्राम देखना है, बुरा प्रोग्राम देखना है, राइट प्रोग्राम देखना है, रॉन्ग प्रोग्राम देखना है। टीवी को कमांड समझ में आती है 320 यानी स्टार प्लस। इज दैट करेक्ट? तो अगर
टीवी में आपने लगा रखा है 3-2-1, तो क्या स्टार प्लस आएगा? नो, 3-2-1 पे कौन सा चैनल आएगा? जो 3-2-1 पे है। ऑलराइट, लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं, मैं तो ऑलमोस्ट स्टार टीवी के पास में हूं, मैं ऑलमोस्ट पॉजिटिव हूं, मैं ऑलमोस्ट 80% टाइम सही कर रहा हूं। दोस्तों, ऑलमोस्ट नहीं चलता, राइट फ्रीक्वेंसी 320 हुआ तो ही स्टार प्लस बजेगा, 98.3 हुआ तो ही 98.3 वाला गाना हुआ, 98.1 हुआ तो गाना नहीं बजा। अब मान लीजिए, ये बताइए मुझे, अब ये रेडियो जो है आपने जैसे ही 98.3 सेट किया, क्या इस रेडियो से तरंगे निकल के टावर पे गई? हेलो हेलो हेलो, भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने 98.3 सेट कर दिया है, टावर से फटाक से इंफॉर्मेशन गई रेडियो स्टेशन में, हेलो हेलो हेलो, सुनो सुनो सुनो, भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने 98.3 सेट कर दिया। और उसी के बाद रेडियो की जॉकी एक्शन में आ गया, ओ माय गॉड, भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने 98.3 सेट कर दिया, अब मुझे फटाफट ये वाला गाना बजाना है। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गाना तो ऑलरेडी वातावरण में मौजूद है, गाना तो इस रेडियो के चारों तरफ ऑलरेडी मौजूद है, हमें तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। जैसे ही हमने 94.1 सेट किया, गाना 94.1 वाला बजेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इस रेडियो के चारों तरफ ऑलरेडी मौजूद है। यह मैं बताना चाह रहा हूं कि आप इसी तरह से रेडियो की तरह हैं, आपके चारों तरफ, आप जिस भी सिटी में हैं वहां हर फ्रीक्वेंसी मौजूद है, हर फ्रीक्वेंसी मौजूद है, हर फ्रीक्वेंसी मौजूद है। कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको? मनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपको करोड़पति वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपको सोशल वर्क वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपको नेम चाहिए, आपको बॉलीवुड चाहिए, आपको पॉलिटिक्स चाहिए, सारी फ्रीक्वेंसी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। आपको मेरी तरह मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको इंग्लिश सीखना है, आपको एक्सेप्शनल बनना है, डांसर बनना है, आपको इन्वेस्टर बनना है, आपको रियल एस्टेट वाला बनना है, और इस सब में टॉप पे जाने के लिए जो भी चाहिए वो आपके आसपास इसी क्षण मौजूद है, इसी क्षण मौजूद है। दोस्तों, अगर एग्जांपल लें इस मोबाइल का, क्या इससे कोई तार कनेक्टेड है? किसी भी तरह का कोई भी तार कनेक्टेड है इससे? इस क्षण कोई तार नहीं कनेक्टेड है। एम आई राइट और रॉन्ग? इससे कोई वायर इस समय कनेक्टेड नहीं है, वायर कोई भी कनेक्टेड नहीं है। बट अगर दुनिया भर में 50 करोड़ या 500 करोड़ मोबाइल फोन है, उनसे सबसे ये कनेक्टेड है। इज दैट करेक्ट और नॉट? ये 50 करोड़ फोनों से कनेक्टेड है ये। इससे चाहो तो अमेरिका में फोन लगाओ, चाहो तो ऑस्ट्रेलिया में लगाओ, चाहो तो किसी प्रेसिडेंट को लगाओ, चाहो तो किसी ऑर्डिनरी आदमी को लगाओ, चाहो तो अपने दोस्त को लगाओ, चाहे तो नोन को लगाओ, चाहो तो अननोन को लगाओ ये किसी का भी फोन लगा सकता है, ये कनेक्टेड है। दिख रहा है क्या कनेक्टेड? कहीं कोई कनेक्टेड नहीं दिख रहा है। दोस्तों, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये इंस्ट्रूमेंट ये पूरे ब्रह्मांड की हर चीज से कनेक्टेड है, हर चीज से कनेक्टेड है। अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो एक ही काम करना पड़ेगा, नंबर डायल करना पड़ेगा, नंबर डायल करना पड़ेगा, सही नंबर डायल करना पड़ेगा, सही चीज की प्रोग्रामिंग सही तरह से करनी पड़ेगी। और जैसे ही सही नंबर डायल हुआ, फट से फोन लगा और अगर तुरंत वहां से आवाज आई हेलो एंड यू कैन टॉक। दोस्तों, ये ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब आप कहेंगे सर क्या इतना सिंपल है? हमें तो फोन में तो क्या है, हम नंबर डायल करते हैं तुरंत फोन लग जाता है सर। ऑलराइट, लेकिन अगर आपको शाहरुख खान का नंबर डायल करना है तो क्या तुरंत फोन लगेगा? नहीं। 90% ऑफ यू डोंट हैव दैट। 90 क्या 99.99% लोग जो ये प्रोग्राम इस समय देख रहे हैं उनमें से किसी के पास ये नंबर नहीं है, इंक्लूडिंग मी। राइट? अब मुझे उसका नंबर लगाना है तो मुझे उस तक पहले पहुंचने का रास्ता बनाना पड़ेगा। इज दैट करेक्ट? नंबर ढूंढना पड़ेगा। कई बार नंबर रेडीमेड नहीं बनता है, कई बार नंबर रेडीमेड नहीं बनता है। ओके, सो रेडीमेड नंबर मिला,
तो ही सब कुछ अच्छा होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? सो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, वेरी नाइस, फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। कैसे करें सर ये फ्रीक्वेंसी सेट? ये फ्रीक्वेंसी कैसे सेट होगी? ये क्या सच में हम सेट कर सकते हैं? क्या सच में हम जो कार मांगे वो कार मिल सकती है? क्या सच में हम जो गोल्ड मांगे वो गोल्ड मिल सकता है? 1000% मिल सकता है, 1000% मिल सकता है। आप में से कितने लोग इस साइंस को जानना चाहते हैं? कम ऑन टेल मी फास्ट, कम ऑन टेल मी फास्ट। सही नंबर डायल करना पड़ेगा। यस सर, आई हैव डन 20 ग्रुप्स नाउ एंड बिफोर डन। ओ गौतम, थैंक यू सर। बीमार लोगों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिल रहा है और जो लोग घर में हैं उनको ऑक्सीजन आप दे रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट। शफीक खान, थैंक यू सो मच, सच अ लवली कमेंट। एंड दोस्तों शेयर कर दीजिए। एक चीज छोटी सी अनाउंस कर देता हूं, अभी मेरे माइंड में आई तो। हमारा जो, सॉरी मैं बताना भूल गया, जो लिंक है ना, जो व्हाट्सएप शेयर ग्रुप था, वो ग्रुप ट्रैकेबल है। और आप में से जितने भी लोग शेयर करेंगे उनमें से जो मैक्सिमम, जिनके थ्रू मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपके थ्रू कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं और हमको भी नहीं पता कि कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन वो लिंक ट्रैकेबल है। और जिस भी एक पर्सन के थ्रू मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो रहे हैं उसको हर रोज मिलेगा एक 51,000 रुपए का पावरफुल गिफ्ट। ऑलराइट दोस्तों, आप कहेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूं ये? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि मैं हमेशा ये चीज में बिलीव करता हूं कि जब तक इंसान को कुछ दिया नहीं जाता तब तक इंसान एक्शन में नहीं आता। ऑलराइट, एंड ये आपके लिए रिवॉर्ड है। एक छोटा सा रिवॉर्ड के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि हर रोज रिवॉर्ड तो एक ही आदमी को मिलेगा। और आपको पता है इस समय जब मैं ये 51,000 रुपए का रिवॉर्ड एक आदमी को दूंगा तो यहां 2 कैटेगरी के लोग होंगे। पता है कौन कौन सी 2 कैटेगरी के लोग? पहली कैटेगरी के लोग जो कहेंगे मेरे किस्मत में तो लॉटरी वॉटरी रिवॉर्ड है ही नहीं, जिन्होंने कंक्लूड कर दिया है। और दूसरी तरह के लोग, ओह माय गॉड रिवॉर्ड मिलेगा, झपट लो। अब देखिए यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, वापस से देखिए ये फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। यहां पे क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी की बात, एक ने कहा मेरी किस्मत में लॉटरी रिवॉर्ड इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेट है? आई कांट गेट इट वाली फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन कोई कोई इंसान किस फ्रीक्वेंसी पे, ओ रिवॉर्ड मिलेगा अब तो मैं जरूर करूंगा। आई नो 17,000 लोगों में से एक ही को मिलेगा, लेकिन आई कैन डू इट, प्रोबेबली आई शुड ट्राई इट। जा क्या रहा है ट्राई करने में? ये किधर वाली फ्रीक्वेंसी पे कनेक्टेड है? ये शायद फ्रीक्वेंसी पे कनेक्टेड है 1। और बस इतना सा कनेक्शन का डिफरेंस सब कुछ बदल देता है। सो दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फ्रीक्वेंसी का कमाल है। आप जो चाहे आपको मिल सकता है। आपको कार चाहिए, आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेट करनी है? अपनी गाड़ी कार वाली फ्रीक्वेंसी पे सेट करनी है। अब कैसे सेट करेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन। तो किसी ने अभी पूछा था, सर मैं लड़ने वाली सास नहीं चाहती लेकिन मुझे लड़ने वाली सास मिली। सर मैं लड़ने वाली ननद नहीं चाहती थी लेकिन मुझे लड़ने वाली ननद मिली। मुझे दकियानूसी माँ बाप की बातों में आने वाला हस्बैंड नहीं चाहिए था लेकिन मुझे वैसा ही हस्बैंड मिला। और अब मैं 2 साल से मायके में बैठी हूँ, डिवोर्स फाइल कर चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आपके मोटिवेशन के कारण मर तो नहीं पा रही हूँ लेकिन खुल के जी भी नहीं पा रही हूँ। पास्ट की सारी यादें मुझे हर्ट कर रही है, मैं कैसे मूव ऑन करूँ? ये उनका पूरा सवाल था। दोस्तों जस्ट इमेजिन कीजिए, हर रोज़ जब वो पास्ट की बातों को याद कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, टेंशन ले रही है, थक रही है, रो रही हैं, कहाँ पे सेट है फ्रीक्वेंसी? सीक्वेंसी कहां सेट है? नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ? और आपको पता है दिन भर में 60,000 से ज्यादा थॉट्स एक इंसान के माइंड में आते हैं। दिन भर में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स एक इंसान के दिमाग में आते हैं। कैसे तय करें कि कौन सा थॉट नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है? कैसे समझें इस चीज़ को? तो दोस्तों भगवान ने हमें एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म दिया है, वो है फीलिंग्स। क्या है?
फीलिंग्स। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो ये समझना है कि अगर मैं खुश हूं इसका मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी राइट सेट है। अगर मैं थोड़ा सा भी खुश हूं इसका मतलब मैं राइट फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहा हूं। ओके, और खुश रहने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको सेशन नंबर 2 में बता दिया था, BSC। फर्स्ट थिंग, टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी। इसी क्षण मैं चाहता हूं कि इसी क्षण, कम ऑन, सिट एंड स्टैंड लाइक अ वॉरियर। इसी क्षण स्टैंड लाइक अ वॉरियर, पूरी पावर के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। कम ऑन, शेक योर बॉडी एंड से यस। कम ऑन, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट राइट दिस मोमेंट, टेक दिस एक्शन। ओके, how are you feeling in this moment? Come on, can we have a music team? Can we have the music? Let's have a round of celebration for just 30 seconds ताकि हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से stop the music. Stop the music. Shake your body and say yes. In this moment, what is your frequency? Come on, tell me. इस क्षण में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इस क्षण में आपकी फ्रीक्वेंसी है जबरदस्त। इस क्षण में आपने अपने आप को लो एनर्जी से निकाला और हाई एनर्जी पे ट्यून किया। तो सबसे पहले जो कहते हैं ना, मैं मांगू कैसे, मेरी जिंदगी में मेरी चीजों को अच्छी चाहिए। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप में से कई लोग हमारे पेज पे जा रहे थे coachbsr.com/live और पेज क्रैश हो गया है तो आप लोगों को क्या करना है, YouTube के नीचे जो शेयर बटन है YouTube पे, उसी से शेयर करना है। एनीवेज, सो व्हाट आई वांट टू से इज, आपने जैसे ही अपनी बॉडी को एनर्जेटिक किया, आपने कहीं ना कहीं अपनी फ्रीक्वेंसी को राइट लेवल पे सेट किया। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का गेम समझिए, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, 10 रुपए है आपके पास, 10 रुपए, तो आप मार्केट से कितने रुपए की चीज खरीद सकते हैं? 10 रुपए की। एम आई राइट? अगर आपको मर्सिडीज बेंज खरीदनी है तो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी चाहिए? वेरी हाई। यानी कि आपके पास 50 लाख रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ 50 लाख हुआ तो आपके पास मर्सिडीज बेंज आएगी। इज दैट क्लियर? ऐसे ही दोस्तों, जब हमारी एनर्जी लो है, जब हमारा कॉन्फिडेंस का फ्रीक्वेंसी लो है, जब हम लोग छोटा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, हम अफसोस कर रहे हैं, हम डर रहे हैं, थक रहे हैं, हम अपनी लाइफ का पूरा चार्म खो चुके हैं, तो हम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेट हैं? क्या ये सच में सही है कि मैं दिन में नेगेटिव रहूं और नेगेटिव रहूं तो मुझे नेगेटिव मिले? क्या आप नेगेटिव चाहते हैं आपकी जिंदगी में, या क्या आप सच में बहुत कुछ चाहते हैं? मैं जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा कुछ चाहते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल में और समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, फीलिंग को आप ले गए। फीलिंग को आप लेने के बाद थॉट यानी अपने आप से कम्युनिकेशन, मैं बड़ा बन के रहूंगा, ऑलराइट। और फिर अपने आप को एक स्टोरी देना कि आज से पहले मेरी जिंदगी में जो हुआ उससे मुझे सीखना है, वो मेरे भले के लिए हुआ है, उससे मैंने ये सीखा, अब मैं उस इंसान ने मुझे इंसल्ट किया, मैं उससे इंस्पिरेशन लूंगा, वहां जाऊंगा, एक दिन वो इंसान मेरे लिए ताली बजाएगा। और ये अपने आप को कहानी दे दी। BSC, बॉडी स्टोरी कम्युनिकेशन, बॉडी स्टोरी कम्युनिकेशन, तीनों को पावरफुल कर लिया। आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब ब्रह्मांड का फ्रीक्वेंसी एकदम से नहीं बढ़ता। जैसे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग है, एक क्षण में नहीं बढ़ता। ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये टीवी, इंटरनेट, ये हमने बनाए हैं। ओके, हमने coachbsr.com/live डाला, एक पेज खुलेगा, coachbsr.com डाला, दूसरा पेज खुलेगा, हमने व्हाट्सएप पे शेयर किया, तीसरा एक्शन होगा। ये हमने डिजाइन किया, इंटरनेट ने डिजाइन किया, इंसान ने डिजाइन किया। लेकिन जो भगवान की फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है। ग्लोबल वार्मिंग एक दिन में नहीं बढ़ रही है, am I right? और ऐसे ही धरती का विनाश एक दिन में नहीं हो रहा और धरती का डेवलपमेंट एक दिन में नहीं हो रहा। ये सारे स्लो फिनोमिना है, ये रिजल्ट है बहुत सारी चीजों के, क्योंकि हर चीज से हजारों चीजें जुड़ी है। जस्ट इमेजिन कीजिए, आपने अभी नेगेटिव सोचा और अभी नेगेटिव हो गया, इसी क्षण नेगेटिव सोचा और इसी क्षण नेगेटिव हो गया। हाउ डू यू फील? इट विल बी द डिजास्टर, राइट? इट विल बी डिजास्टर। अभी पॉजिटिव सोचा और अभी पॉजिटिव हो गया।
लेकिन पॉजिटिव दिन भर में कितने थॉट आते हैं? 60,000 थॉट आते हैं। हर थॉट को अगर ये यूनिवर्स इमीडिएटली इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करने लगा तो शायद बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। इसलिए ये यूनिवर्स क्या करता है, हर थॉट को आराम से पहले चेक करता है कि वो थॉट जेन्युइन है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, क्या वास्तव में वो थॉट 101% ऑथेंटिक है या नहीं है, क्या सच में ये इंसान यही चीज चाहता है। ओके अगर आपने उसे बार बार वैलिडेट किया कि नहीं मुझे यही चाहिए, आपने 1000 बार मांगा मुझे लड़ने वाली सांस नहीं चाहिए, मुझे लड़ने वाली सांस नहीं चाहिए, यूनिवर्स ने वैलिडेशन कर लिया कि अच्छा इसको सांस कैसी चाहिए, लड़ने वाली चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स आपकी भाषा को नहीं समझता, ये सबकॉन्शियस माइंड आपकी भाषा को नहीं समझता, ये किसको समझता है? पिक्चर को समझता है। ओके समझिए इस चीज को, ये पिक्चर को समझता है। इसको समझने के लिए एक और भी बहुत ही बढ़िया फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हैं, जो फिलॉसफी नहीं सॉरी क्या कहते हैं इसको, एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में। ओके ये रेस्टोरेंट है। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है, आदमी जाता है एक ऑर्डर देता है। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 100%। अगर समझ पा रहे हैं तो नीचे चैट विंडो पे रिस्पॉन्ड करते रहना। आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और रेस्टोरेंट में आपको खाना है पनीर टिक्का। ऑलराइट, आपको खाना है पनीर टिक्का। आप क्या करते हैं, आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक ऑर्डर देते हैं। वेटर आता है, हेलो सर क्या लेके आऊं? आपने कहा पनीर टिक्का लेके आओ। पनीर टिक्का का आपने ऑर्डर किया। वेटर क्या करता है, वेटर आपसे रीकंफर्म करता है। अच्छे रेस्टोरेंट्स में तो ओके वेटर आपसे क्या करता है, रीकंफर्म करता है। सर आपने लिखवाया एक पनीर टिक्का, इज दैट करेक्ट? यस। ओके सर 15 से 20 मिनट लगेगा। वेटर आपको बता के जाता है 15 से 20 मिनट। ये 15 से 20 मिनट क्या आप सोचते रहते हैं कैसे बना रहा होगा ये, क्या सच में बना रहा है, क्या वास्तव में कौन सा तेल डाल रहा होगा, ये कौन सा क्वालिटी का पनीर यूज कर रहा होगा, यार ये खाऊं कि नहीं खाऊं? ऐसा कुछ नहीं सोच रहे आप क्या कर रहे हो, आपने ऑर्डर दिया, उसके बाद आप निश्चिंत हो गए, शांति से आप अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, फ़ोन चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, या फिर कुछ सोच रहे हैं या कुछ देख रहे हैं। आप निश्चिंत हो गए, आपने ऑर्डर दिया। आपने क्या किया, रेस्टोरेंट में आपने एक ऑर्डर दिया एंड ऑर्डर रिकन्फर्म होने के बाद ऑर्डर प्रोसेस हुआ और फाइनली ऑर्डर डिलीवर हुआ, और डिलीवर होने के बाद आपको ऑर्डर की प्राइस पे करना पड़ा। ओके लेकिन मान लीजिए एक इंसान है जिसने थोड़ी देर पहले पनीर टिक्का ऑर्डर किया, और पनीर टिक्का ऑर्डर करने के बाद पनीर टिक्का बन के आ गया, डिलीवर हो गया, और जैसे ही डिलीवर हुआ ये आदमी वेटर पे चिल्लाने लगा, अरे ये क्या लेके आए हो, ये थोड़ी मैंने तो मशरूम मसाला ऑर्डर किया था। नहीं सर मैंने आपसे रिकन्फर्म किया, आपने पनीर टिक्का ऑर्डर किया था, ये देखिए मेरे पास लिखा हुआ है, आपने रिकन्फर्म किया। नो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने तो मशरूम ऑर्डर किया था। अगर वो इंसान वेटर से लड़ना शुरू कर दे कि मैंने तो मशरूम ऑर्डर किया था, वेटर क्या करेगा, वेटर कहेगा सर चाहे कुछ भी हो यू विल हैव टू पे द प्राइस। होटल का मालिक उसे बाहर निकलने नहीं देगा, होटल का स्टाफ उसे बाहर निकलने नहीं देगा, ही विल हैव टू पे द प्राइस, चाहे वो उसे खाए या उसे ना खाए। इज दैट क्लियर? अब दोस्तों इसी कहानी को हमारे साथ रिलेट करते हैं। हम दिन रात एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं जो ब्रह्मांड जितना बड़ा रेस्टोरेंट है, या हमारी पूरी पृथ्वी जितना बड़ा रेस्टोरेंट है, या गैलेक्सी मान लीजिए, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है। और हम, मेरे साथ बोलिए, जब जब हम सोचते हैं, जब जब हम बोलते हैं, जब जब हम फील करते हैं, तब तब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये ऑर्डर हम कैसे प्लेस करते हैं? जब जब हम सोचते हैं, बोलते हैं या महसूस करते हैं। अगर अंग्रेजी में बोलूं तो अंग्रेजी में है वेन एवर यू विजुअलाइज, वेन एवर यू वोकलाइज, यानी बोलते हैं, विजुअलाइज यानी सोचते हैं, वोकलाइज यानी बोलते हैं, वेन एवर यू इमोशनलाइज यानी जब जब आप फील करते हैं, तब तब आप एक्चुअलाइज करते हैं। एक्चुअलाइज मतलब तब तब आप नया मैनिफेस्टेशन करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं संसार में। वापस से देखिए, जब जब आप विजुअलाइज करते हैं, जब जब आप वोकलाइज करते हैं यानी बोलते हैं, और जब जब आप इमोशनलाइज करते हैं,
तब तब आप क्या करते हैं, एक्चुअलाइज करते हैं, तब तब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। आप अपने बोलने से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। आप टीवी पे देख रहे हैं यानी कुछ सोच रहे हैं। टीवी पे आपने कुछ भी देखा, माइंड में पिक्चर बन रही है, माइंड में पिक्चर बन रही है। वेटर इधर खड़ा है, सर क्या आपका ये ऑर्डर चाहिए आपको? आप बड़े दुखी हैं, किसी से हॉस्पिटल में मिलने गए, 3 लोगों से, 4 लोगों से, 5 लोगों से मिलके आए, उनका दुख दर्द आपने सुना, घर आके बिल्कुल दुखी हैं। वेटर कहता है ये दुख आप 24 घंटे से फील कर रहे हैं, तो क्या इसको ऑर्डर कर दूं? आप कहते हो रुक रुक रुक। वेटर थोड़ा सा रुकता है, फिर आप 1 दिन और दुखी हैं। वेटर कहता है सच में ऑर्डर कर दूं? फिर भी संसार है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है कभी कभी। वेटर को लगता है शायद ये अभी सोच नहीं पा रहा है, आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि बीच में आप 2-3 पॉजिटिव कमांड दे देते हैं तो वेटर कंफ्यूज हो जाता है। होता है ना कई बार कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं पनीर टिक्का, नहीं एक काम करो मशरूम, वेट दाल, तो वो वेटर क्या कहता है, रुको सर मैं दूसरी जगह जाके आता हूं, आप एक बार ढंग से सोच लो आपको क्या चाहिए। वैसे ही ये संसार वाला वेटर है कि उसने आपने दिन में 4 घंटा पॉजिटिव नेगेटिव रह गए आप, और फिर बीच में 1 घंटा पॉजिटिव हो गए, तो वेटर थोड़ा कंफ्यूज हुआ। वेटर ने कहा एक बार फिर से सोच लो। अगले दिन फिर से आपने 2-3 घंटा नेगेटिव रहे, अगले दिन फिर से आप 2-3 घंटा उसी चीज को लेके नेगेटिव रहे। तो जब 3-4-5 दिन तक वेटर देखता है ये पूरी तरह से नेगेटिव है बंदा, 3-3 घंटा इसने रोज अपनी पूरी जिंदगी में से समय निकाल के स्पेशल इसी चीज के ऊपर फोकस किया है, इसका मतलब इसको क्या चाहिए? इसको पनीर टिक्का चाहिए। और वो आपको डिलीवरी कौन सी देगा? वो आपको डिलीवरी कौन सी देगा? आपका ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको डिलीवरी मिलेगा। अब ये डिलीवरी रेस्टोरेंट में तो 15 मिनट में मिल जाती है, लेकिन ये डिलीवरी जो रियल लाइफ सिचुएशन है ना, जो सच में चल रही है अभी, ये रियल लाइफ सिचुएशन में इस डिलीवरी को मिलने में कभी कभी 2 दिन, कभी कभी 4 दिन, कभी कभी 8 दिन, और कभी कभी 4 साल, कभी कभी 40 साल भी लग जाते हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी स्ट्रांग है उसके हिसाब से डिलीवरी होती है। अभी देखिए ना वैक्सीन का, आपने सबने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन किसने कितनी जल्दी अप्लाई किया और कौन कितना बड़ा वीआईपी है उसके बेस पे उसको पहले मिल रही है। डॉक्टर्स को पहले मिल रही है, आर्मी वालों को पहले मिल रही है, पुलिस वालों को पहले मिल रही है, पॉलिटिशियंस को पहले मिल रही है, एसेंशियल सर्विसेज वालों को पहले मिल रही है, मेडिकल स्टोर वालों को पहले मिल रही है, फिर बुजुर्गों को मिल रही है, फिर यंगस्टर्स को मिल रही है, और फिर शायद बच्चों को मिलेगी। ओके, किसकी कितनी अर्जेंसी है उसके हिसाब से ऑर्डर डिलीवर होता है। तो आपने कितनी ऊर्जा से ये ऑर्डर प्लेस किया है उसके हिसाब से आपको डिलीवरी होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। इज दैट क्लियर? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग मिरेकल्स में बिलीव करते हैं? मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस? मिरेकल्स होते हैं। विजुअलाइज प्लस वोकलाइज प्लस इमोशनलाइज इक्वल्स टू एक्चुअलाइज। वेरी ट्रू दुर्गालाल। एक बार भी शाउट आउट दो ना भाई प्लीज, एक बार शाउट आउट दो ना प्लीज। अमन बरदाई, यस, सभी लोग शाउट आउट देते रहो दोस्तों। सर आप हमारे लिए ग्लूकोज की तरह हो जो एनर्जी को बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। ओके, दिल करता है आपको सुनती रहूं और आपकी बातों को जीवन में अप्लाई करूं। तथास्तु सुनीता रानी, आपको 101% इसको अपने जीवन में आपको अप्लाई करना ही है। लाइफ इज रिस्टोर and life is restorant, life is restoring. Okay, thank you सर जी मैं सेकेंड आईडी पर मैं यहाँ मोटिवेशनल थिंकिंग रिच इंडिया सेमिनार लाइव अटेंड कर रहा हूँ, मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। वेल दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि आप कौन से रेस्टोरेंट में बैठे हो? संसार के रेस्टोरेंट में बैठे हो। और इस संसार के रेस्टोरेंट में जब जब आप बोल रहे हो, जब जब आप सोच रहे हो, जब जब आप इमोशनली कुछ फील कर रहे हो, तब तब आप ऑर्डर कर रहे हो। अब देखिए, किसी ने किसी पर्टिकुलर हत्याकांड को अखबार में पूरा फोकस किया और पढ़ा, शीना बोरा हत्याकांड, ये वाला हत्याकांड, कट कट कट, राइट। अब आप बड़ी शिद्दत से उसे रोज पढ़ रहे हो, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। आपने सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती को पूरे फोकस के साथ 2 महीने फोकस किया और उसको देखा। आपने किसी भी एक ऐसी नेगेटिव न्यूज़ को 1, 2, 3 महीने तक फोकस किया या 1 महीने फोकस किया। सुबह अखबार में पढ़ा, फिर अपने घर में चर्चा की, फिर अपने ऑफिस में किसी से चर्चा की, फिर पड़ोसी से चर्चा की, रात को दोस्तों के साथ चर्चा की, किसी का फ़ोन आया तो उस पर चर्चा की। तो ये वेटर किधर खड़ा है? इधर खड़ा है। वेटर किधर खड़ा है? इधर खड़ा है।
दोस्तों आपको वो ही मिल रहा है जो आपने ऑर्डर किया है, और इस समय पूरी दुनिया को वो ही मिल रहा है जो पूरी दुनिया ने ऑर्डर किया है। और प्रॉब्लम यह है, ऑर्डर करने के बाद हम उस गजनी की तरह हो जाते हैं जो थोड़ी देर में ऑर्डर भूल जाता है अपना। हमने 3 साल पहले या 15 साल पहले या 25 साल पहले ऑर्डर किया इस तरह की सिचुएशन का, और हमें वो सिचुएशन आज 20 साल बाद या 15 साल बाद या 25 साल बाद मिली है, और अब हम कहते हैं ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मैं कभी लॉकडाउन नहीं चाहता था। अरे आप ही चाहते थे ये लॉकडाउन, आप सभी मिलके चाहते थे ये लॉकडाउन, आप सभी मिलके घर बैठना चाहते थे, आप सभी अपनी इनकम की बैंड बजाना चाहते थे, क्योंकि आप हमेशा डरे हुए थे कहीं पैसा चला ना जाए, कहीं पैसा चला ना जाए, भगवान मेरा पैसा कहीं नहीं चले जाए। तो आपने ऊर्जा दी पैसा जाने पे, तो आपकी इनकम हो गई कम। ये ऊर्जा आप ही ने दी है। और अब जब ऑर्डर डिलीवर हो गया तो आप रो रहे हो। ऑर्डर डिलीवर हो गया तो रोना नहीं है, अब एक ही काम है, चाहे हंसो चाहे रो, प्राइस तो पे करनी पड़ेगी, प्राइस तो पे करनी पड़ेगी 101%। इज दैट क्लियर और नॉट? क्योंकि ऑर्डर किसका था? आपका था। वेटर ने कंफर्म किया। अभी रेस्टोरेंट वाले वेटर से तो आप लड़ाई कर लोगे, आप कहते हो ना भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने कहा तेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ मेरे भाई क्योंकि तूने ऑर्डर दिया, मैंने तो सिर्फ डिलीवरी मैकेनिज्म फॉलो किया। दोस्तों इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। डिलीवरी होगा, हर बार होगा। तो केयरफुल रह जाइए कि ऑर्डर क्या दे रहे हो, केयरफुल रह जाइए ऑर्डर क्या दे रहे हो। और ऑर्डर देते के बाद मिरेकल्स होते हैं। आप में से कितने लोग मिरेकल्स हैपन इस स्टेटमेंट पे बिलीव करते हैं? कितने लोग मिरेकल्स हैपन, क्या सच में मिरेकल्स होते हैं? 100% मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स हैपन। कोई है जो बता सकता है कि उनके साथ क्या मिरेकल हुआ है? आई नो अनफॉर्चुनेटली जूम पे से किसी को ला सकते हैं यहां लाइव? Okay? What? Yeah. Let's see. कोई मिरेकल देखते हैं। वैसे तो कई लोगों की लाइफ में मिरेकल हुआ होगा। मेरी लाइफ के कुछ मिरेकल्स मैं शेयर करूंगा। Let's get one person. Anybody who wants to share miracle? Yeah, Jyoti, you are going to be on the spotlight. And Zoom की आवाज वहां से खोल दीजिए please, so that all the people can hear Jyoti live and I will also hear. Yes, Jyoti, why do you believe that miracles happen? Is she good to go? Okay. Jyoti, you can speak. Hi everyone and pranam sir. मेरे साथ अभी एक मिरेकल हुआ कि मैं इंटरनेट में देख रही थी 2-3 दिन से कि पॉपी चेरी ब्लॉसम्स ट्री जो जापान में जिस तरह से होते हैं या यूरोप में होते हैं, तो उसमें इतना सुंदर दृश्य होता है जैसे कि आप सपनों में देखते हो, उसमें वॉक कैसे करते हैं। और लास्ट संडे मैं सेम उसी जगह पे उसी तरह के सीन में वॉक कर रही थी। तो दिस इज मिरेकल। वाओ। एंड ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मतलब चेरी ब्लॉसम ट्रीज चारों तरफ नीचे पिंक पेटल्स गिरी हुई हैं और उनके ऊपर वॉक करना जैसे माइथोलॉजिकल सीरियल में लक्ष्मी जी वॉक करते हैं वैसे महसूस हुआ। हाउ वंडरफुल ज्योति, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों सभी की लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। हम में से हर एक इंसान किसी न किसी रूप में मिरेकल्स को फेस करता है। आप में से कई लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी होगी, गिव मी अ सेकंड। आप में से कई लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी होगी जहां पे कि लोगों को अनएक्सपेक्टेड बहुत सारा पैसा मिल गया। कोई आदमी गांव में रहता था, रातों रात अमीर बन गया, रातों रात अमीर बन गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना अमीर बन पाएगा, लेकिन अचानक से उसकी कोई लॉटरी खुल गई। आपने देखा होगा किसी आदमी का कौन बनेगा करोड़पति में नंबर आ गया और 5 करोड़ उसने जीत लिए। मिरेकल्स होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं। अब मैं आपको मिरेकल्स की एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन देना चाहता हूं। दोस्तों मेरे बात को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही समझदारी से सुनिएगा और वापस बोलिएगा भी। मिरेकल्स हैपन, चमत्कार होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब जितनी ऊर्जा आप छोटा सोचने में, नेगेटिव सोचने में, टेंशन लेने में, चिंता करने में, गॉसिप्स करने में या गप्पे लड़ाने में, आलस करने में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा या बिग बॉस देखने में लगाते हो,
उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी तो मिरेकल्स पे मिरेकल्स होंगे। वापस से बोलूंगा, जितनी ऊर्जा आप अपने आलस में, छोटा सोचने में, नेगेटिविटी में, तकलीफ में, या फिर ये इमोशनल इम्बैलेंस में, इमोशनल ड्रामा में, कंप्लेन करने में, या फिर आप दूसरों के बारे में बात करने में, गप्पे लड़ाने में, या टीवी देखने में, नॉनसेंसिकल प्रोग्राम देखने में, रील्स देखने में, या फालतू के फेसबुक पेजेस को फ्लिप करने में, या फालतू की सर्फिंग करने में लगाते हो, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी तो आपके साथ मिरेकल्स पे 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 मिरेकल्स होते रहेंगे। दोस्तों 2012 में मैंने बहुत सारे गोल्स लिखे और मैंने गोल एक लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल लिखा कि 12 जनवरी 2014 मेरी ज़िंदगी में 12 जनवरी वो दिन है जब मेरा बर्थडे हुआ या मैं जन्म हुआ मेरा। तो 12 जनवरी के ही मेरे डेट होती है हर गोल्स की। तो मैंने लिखा 12 जनवरी 2014 मुझे एक लंबी कार चाहिए और मेरे पास ऑप्शन था होंडा सिटी या स्कोडा रैपिड। दोनों सेम प्राइस की सी कार थी, 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस था। मैंने कहा मुझे इन दोनों में से एक लंबी कार चाहिए। 12 जनवरी 2014। अब ये मैंने लिखा 2012 में लक्ष्य। 2012 में ठीक ठाक चला मामला। 2013 में हमारी लाइफ में टर्बुलेंस आया, भयंकर टर्बुलेंस आया। हम लोगों की एक कंपनी थी, हम 2 पार्टनर्स थे उसमें, और उस कंपनी में हमने जल्दी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट लिया और इन्वेस्टमेंट के बाद हमने एक सीईओ रखा, बड़ी टीम डेवलप की। 2012 में हमें लगा कि हम ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे, लेकिन 2013 में ये सीईओ पूरी टीम के साथ छोड़ दिया। इसने एक सिंगल डे में सभी 25 लोगों ने रिजाइन किया, 26 लोगों की टीम में से। एंड आई वॉज सिटिंग अलोन क्राइंग इन माई ऑफिस। और ये बात है मई 2013 की। उसके बाद तो हालत बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद तो मतलब मुझे वापस से एक एक आदमी के पास जाना पड़ा, एक एक आदमी से मिलना पड़ा, एक और पार्टनर लाना पड़ा, मतलब बहुत कचरा सा हुआ। अब आ गया 25 दिसंबर 2013, 25 दिसंबर 2013, ज़ीरो पैसा, ज़ीरो बैंक बैलेंस। अच्छा, एक और चैलेंज। 12 जनवरी का मेरा लक्ष्य था बड़ी गाड़ी चाहिए। 22 जनवरी 2014 को मेरे भाई की शादी थी। अब प्रॉब्लम यह थी कि भाई की शादी में भी 3-4 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, तो कार लेने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता था। 25 दिसंबर 2013 अच्छे से याद है, सुबह 10 बजे मैं घर से निकला और 10 बजे मैं अपनी रिट्स कार में घर से ऑफिस जा रहा था। मैं हड़पसर पूना में रहता था और मेरा ऑफिस था करवे रोड पे। और मैं करवे रोड पे आया, अपने ऑफिस के नीचे अपनी गाड़ी पार्क की, लेकिन रास्ते में मैं अपने एक दोस्त असीम दुबे से बात करता हुआ चल रहा था। मैंने कहा यार असीम, बहुत प्रॉब्लम हो गई यार, क्या करूं? मैंने पूरी दुनिया को बोल रखा है कि मेरी 12 जनवरी को कार आएगी और कार तो मुझे लग नहीं रहा यार, इंसल्ट हो जाएगी, बहुत सारा प्रॉब्लम। और ये तो कार वार तो चल ठीक है, देख लेंगे, इंसल्ट सह लेंगे, लेकिन यार भाई की शादी के लिए भी पैसा नहीं है यार, बहुत यार एडजस्ट करना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। अब दोस्तों, वैसे तो मैं कभी नेगेटिव होता नहीं था, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था, हर हाल काल में पॉजिटिव रहता था। कभी नेगेटिविटी आती भी थी तो थोड़ी देर के लिए आती थी। अब हुआ यूं कि असीम भी अच्छा दोस्त था, भूपेंद्र सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब, अरे यार इतना टेंशन नहीं लेते, जो होगा देखा जाएगा ना, मस्त रहे, अपन ने सीखा है ना पॉजिटिव रहना। अब उस दिन पता नहीं क्यों मैं सुबह से लेके नेगेटिव था। दोपहर के 2 बज गए, लंच मैंने किया और मेरा 1 मिनट ऑफिस में बैठने की इच्छा नहीं हुई। मैं 2 बजे अपनी गाड़ी में बैठा और मैं वापस चलने लगा। उसी समय मुझे मेरी खुद की लर्निंग याद आई, BSc, बॉडी को अप करो, क्योंकि ये तो आसान है। ऑलराइट, मैंने कहा वो बात करो जो आपको सुननी है और वो स्टोरी बताओ जो आप चाहते हो। तो मैंने क्या किया, गाड़ी चल रही थी और सिग्नल पे रुकी, और सिग्नल पे जब रुकी तो करीब 30-40 सेकंड का सिग्नल था, रेडियो फुल आवाज में चला दिया और रेडियो पे गाना आ रहा था, ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का। मैं गाना करके सुन के तेज आवाज में चला के गाड़ी के अंदर ही अपनी एनर्जी को अप करने लग गया। मैंने कहा यस, कम ऑन, टेक योर एनर्जी अप। और मैंने कहा आई एम गेटिंग दैट कार, मैं चाहे जो हो जाए। और मैंने कहा यार वाह, मेरे साथ मिरेकल हो गया। मैंने वो कहानी अपने आप को बताई, मेरे साथ मिरेकल हो गया, मेरी कार आ गई है, मेरे भाई की शादी हो गई है, पैसा भी अरेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और मैं कार में ऐसे पागलों की तरह करने लगा। और थोड़ी की देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद गाना खत्म हो गया। गाना खत्म होते ही एक एड आया रेडियो के ऊपर, बाय स्कोडा
रैपिड टुडे एंड पे आफ्टर 2 years। ओह माय गॉड, मतलब आज स्कोडा रैपिड खरीदे और 2 साल बाद पेमेंट करें। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं भंडारकर रोड पे स्कोडा रैपिड का शोरूम था, मैंने भंडारकर रोड पे गाड़ी लगाई। मैंने कहा सर मैंने अभी अभी ऐड देखा, आज स्कोडा रैपिड खरीदें और 2 साल बाद पेमेंट करें। बोला सर 100% ये स्कीम चल रही है, आपको 2013 में आप गाड़ी खरीद रहे हैं 25 दिसंबर को, 2014 में कोई ईएमआई नहीं आएगी, 2013 में कोई ईएमआई नहीं। मैंने कहा 13 के तो 7 ही दिन है। बोला आपको 1 जनवरी को या जनवरी 2015 में ईएमआई आएगी। तो लिटरली 2 साल तो नहीं थे, लेकिन 1 साल 1 महीना था, 1 साल 7 दिन थे। मैंने कहा लेते हैं ये रिस्क। मैंने उनसे पूछा ये कार खरीदने के लिए करना क्या पड़ेगा। बोला डाउन पेमेंट दे दो, आपके बैंक के पेपर दे दो, अगर लोन अप्रूव हो गया तो ठीक है, तो आपको डाउन पेमेंट, आपकी ईएमआई 1.5-2 साल बाद जाएगी। मेरे आंखों की बत्ती जली, लेकिन मैंने उससे पूछा डाउन पेमेंट कितना करना होगा। उसने कहा 3,25,000। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास 1 लाख रुपया भी नहीं था शायद। मैंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, 4 लाख वैसे ही शादी में कम पड़ रहे हैं और ये अचानक से 3.5 लाख रुपए कैसे होगा। मैंने दिन भर फिर उसके बारे में नहीं सोचा। शाम को मैं घर गया, मेरे भाई से बात की, भाई से ऐसे ही बात करते करते सारी बातें हुई और फिर मैंने बताया ये वाली चीज़ भी। उसने कहा क्या बात कर रहा है, बाय टुडे एंड पे आफ्टर 2 years। अरे ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। अरे मैंने कहा 3.25 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना, भाई कहाँ से देंगे। अरे यार एक काम करते हैं, मैं कहीं से अरेंज करता हूँ 50,000 रुपए। उसने कहा 50,000 मैं देता हूं, मेरे पास 1 लाख था। मैंने कहा 1 लाख एंड 50,000 1.5 लाख हो गए। मैंने बहन को लाइन पे लिया, उससे बात की, क्या बात कर रहा है, ऐसी बात है, मैं बैंक में हूं, मैं तेरी कोई हेल्प कर सकती हूं। उसने 1 लाख रुपए की हेल्प की और बाकी अपने क्रेडिट कार्ड में थे। ऐसे करके दोस्तों 3.25 लाख रुपए का डाउन पेमेंट 26 या 27 तारीख को किया 2013 पे, और 12 जनवरी 2014 स्कोडा रैपिड ब्रांड न्यू चमचमाती कार घर के सामने थी। मिरेकल्स हैपन। क्योंकि 2012 में जब मैंने वो लक्ष्य दिया था ना, तब से मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ था, एक्सेप्ट दीज 2 इंसिडेंट जब मेरी टीम छोड़ के गई और उसके बाद 1-2 दिन कभी ऐसा हुआ होगा, लेकिन बाकी के टाइम पे मैं ऐसे ही पॉजिटिव रहता था। आई यूज्ड टू टेक माय बॉडी अप, आई यूज्ड टू से यस आई कैन डू इट। मैं अपने आप को वो स्टोरी बताता था जो मैं चाहता था। यार मेरे साथ मिरेकल हो रहे हैं, मेरी स्कोडा रैपिड आ रही है, मेरा ये हो रहा है, मैं बढ़िया गाड़ी में जा रहा हूं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मेरा फेथ बढ़ गया। जैसे ही 25 मार्च को ये मिरेकल हुआ, 26-27 को गाड़ी बुक हो गई, मेरा फेथ बढ़ गया। अभी मैंने यही चीज अप्लाई करना शुरू किया। 4 लाख रुपए भाई की शादी के लिए अरेंज हो गए, हुर्रे, ये हो गया, वो हो गया। एंड दोस्तों लिटरली स्पीकिंग शादी भी हो गई और उसके बाद 3-4 लाख हमारे पास बच गया। नहीं तो सिचुएशन पता है क्या थी? सिचुएशन ये थी कि उस शादी के लिए मुझे अपनी सारी पॉलिसीज तोड़वानी पड़ी, पापा को अपनी पॉलिसीज तोड़वानी पड़ी, भाई को अपनी पॉलिसीज तोड़वानी पड़ी, सारे बैंक अकाउंट खाली हो गए, पॉलिसीज वगैरह जीरो हो गई, कुछ नहीं था, सब कुछ लग गया था। इट वॉज लाइक अ मिरेकल कि शादी भी हो गई और पैसा भी बच गया और कार भी घर में आ गई। एंड आई सेड वाओ। अब अगला गोल मेरा जो था वो था 12 जनवरी 2015 घर खरीदना है। और ये सारे गोल 2012 में लिखे हुए थे। 12 जनवरी 2015 में घर खरीदना है। कैसे खरीदें? क्योंकि 2014 में गाड़ी खरीद ली, अब 15 से गाड़ी की ईएमआई आने वाली है, घर कैसे खरीद लें? अच्छा, 2014 में एक और अनहोनी हुई। 1 साल पहले हमने अपने कंपनी में बहुत लॉस खाया था। सीईओ पूरी टीम छोड़ के गई थी। मैं, मेरा पार्टनर काफ़ी डीमोटिवेटेड हो गए थे थोड़े दिन के लिए। उसके बाद हमें एक और इन्वेस्टर लेना पड़ा जिसने 12-15 लाख रुपए डाले और उसके साथ मेरी और जमी नहीं ठीक से। तो 2014 के मिड में, करीब जून 2014 में, मुझे मेरी खुद की कंपनी छोड़ के बाहर आना पड़ा। अब मैं यहाँ पे एक ऑफिस संभालता था जहाँ 25-30 कंप्यूटर, 25-30 लोगों के बैठने की टीम, अच्छी एसेट्स। और अगले दिन जब मैं नीचे आया तो बिना उस कंपनी से कुछ लिए मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे और उन दोनों की डिमांड्स बहुत बढ़ रही थी। तो मैंने सब कुछ छोड़ के मैं एक जगह बैठ गया। मैं घर में आ गया, सिर्फ मेरे पास एक लैपटॉप था, कुछ नहीं बचा था। मैंने कहा ओ शिट, अब क्या करें? मैं तिरुपति बालाजी चला गया। वहाँ पे प्राणिक हीलिंग का एक बहुत ही बड़ा आश्रम है, ऑल इंडिया प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन का। तिरुपति बालाजी से करीब 20-25 किलोमीटर दूर एक छोटे गांव में हम लोग वहाँ गए। वहाँ पे 3 दिन का एक वर्कशॉप हमने अटेंड किया, जो कि इसी तरह का था कि आप जो चाहो, जो मांगो, मिल सकता है। तो वर्कशॉप के आखिरी दिन उन्होंने कहा आपकी जो भी इच्छा है ना, वो एक पेपर पे लिख के हमें दे दो।
तो मेरे को टेंशन थी 2015 से EMI आएगी और मेरा घर का खर्चा 1 लाख रुपए का है, EMI आएगी, थोड़ा मेरे को बिजनेस के लिए बफर भी चाहिए, बोनस भी चाहिए। तो मैंने कहा 3 लाख रुपए महीना मुझे मिल जाए। मैंने पेपर पे लिखा 3 लाख रुपए महीना मिल जाए। उन्होंने कहा था कि जो भी आप मांगोगे लिखो, एनवलप में डाल दो, हम उसे ब्लेसिंग देंगे और 1 साल के अंदर अंदर वो पूरा हो जाएगा। बाकी के लोग लिख रहे थे, मैंने तो जल्दी से लिख दिया 3 लाख रुपए महीना चाहिए, पेपर डाल दिया। चल रहा था, थोड़ा सा और समय बीता, मैंने देखा यार सब लोग अभी भी लिख रहे हैं। एक काम करते हैं, ये कह रहे हैं जो मांगोगे मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। पेपर निकाला, फाड़ा, 5 लाख रुपए महीना चाहिए ऐसा लिख के एनवलप में डाला। लोग अभी भी लिख रहे थे। मेरे माइंड में फिर से थॉट आया, सोचना है तो कुछ और बड़ा सोचते हैं ना यार, कुछ भी मांग लेते हैं, गेम है ये तो यूनिवर्स के साथ, ऑर्डर देना है तो बढ़िया देना है। और मैंने लिख दिया एक पेपर पे 10 लाख रुपए चाहिए, एनवलप डाला, वो एनवलप कलेक्ट करने आ गए, एनवलप चला गया। दोस्तों ये है अगस्त 17-18 अगस्त की बात 2014। सितंबर में कुछ नहीं हुआ, अगस्त तो निकल ही गया था, सितंबर में कुछ नहीं हुआ, अक्टूबर में कुछ नहीं हुआ। अक्टूबर में मैं और मेरी टीम के एक सदस्य गिरीश, उन्होंने वापस से मेरे साथ ज्वाइन किया एंड हम दोनों ने वापस से गेम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नवंबर से शुरू किया। और 27 नवंबर 2014 को हमारा एक बिजनेस कोचिंग का वर्कशॉप था, जहां हम जनरली 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचते थे। और पहले क्या होता था, 20-22 लोग उस वर्कशॉप में आते थे और उनमें से एक आधा आदमी उस प्रोडक्ट को खरीदता था। हमारे साथ एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। 27 नवंबर को जो बिजनेस कोचिंग का वर्कशॉप हुआ, वो बिजनेस कोचिंग का जब वर्कशॉप हुआ उसमें 80 लोग आ गए एंड टू बी ऑनेस्ट करीब 24 लोगों से 25 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया मेरा 1.5 लाख रुपए का कोर्स। यानी कि एक रात के अंदर हमारा 30-35 लाख 40 लाख का बिजनेस हुआ। और वो 35-40 लाख के बिजनेस में से 10-12 लाख 15 लाख रुपए मेरे पास आ गए दिसंबर 2014 में। और 12 जनवरी 2015 को 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके मैंने पुणे में लोढ़ा बेलमोंडो सबसे बढ़िया सोसाइटी में अपना घर बुक किया। Can you imagine? Miracles happen. Miracles happen. ये एक नहीं, ऐसी 1000 स्टोरीज है मेरे साथ। मेरी यूनाइटेड नेशन में जाने की स्टोरी भी ऐसी है। मेरी लाइफ में पिछले 1 साल में 22-25 लाख लोग जुड़ना भी ऐसी स्टोरी है। पिछले 3 दिनों में 17-17, 18-18, 20-20 हजार लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भी एक मिरेकल स्टोरी है। 2013 में एक सेमिनार के अंदर मेरा बिजनेस कोचिंग का पहला बैच चल रहा था, उसमें 10 ही लोग थे, सिर्फ गिनती के 10 लोग थे। और ये सिट्रस होटल करके पूना के अंदर होटल है पिंपरी चिंचवड़ में, वहां पे ये बैच चल रहा था। और मैंने बैच को मोटिवेशन देने के लिए मैंने कहा यार सिस्टम डालो, ये करो, प्रोसेस करो, बड़ा सोचो, सब कुछ होगा। और मैंने जोश जोश में मेरे मुंह से एक डायलॉग निकला, मेरे मुंह से डायलॉग निकला कि 2020 में एक ऐसा दिन आएगा जब भूपेंद्र सिंह राठौड़ के एक सेमिनार में 20-20 हजार लोग कनेक्टेड होंगे। एंड दोस्तों नवंबर 2020 में वो दिन आया जब मेरे एक सेमिनार में 20-20 हजार लोग कनेक्टेड थे। दोस्तों मिरेकल्स पे मिरेकल्स होते गए, मिरेकल्स पे मिरेकल्स होते गए। और मेरी लाइफ में नहीं, मेरे कई पार्टिसिपेंट्स की लाइफ में। एक लड़की थी दीपाली देशमुख, जो कि मेरे से कोचिंग ले रही थी। और कोचिंग के बाद जब उसने ये सुना सर मिरेकल्स होते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, मैंने कहा 100% सब कुछ पॉसिबल है। सर क्या सच में सब कुछ पॉसिबल है? मैंने कहा शिद्दत से चाहेगी तो सब कुछ पॉसिबल है। वो इतना पूछ के चली गई। परसों के दिन, 2 दिन बाद ही मेरे पास एक सुबह पहले मैसेज आता है, सर मिरेकल हो गया मेरे साथ। मैंने कहा क्या हुआ? बोली सर मैं एक लड़के के साथ प्यार में थी और हम दोनों शादी करना चाहते थे। एंड बहुत समय से हमारे पापा मम्मी, कास्ट वास्ट सब सेम थी, सब कुछ था, कुंडलियाँ मिली हुई थी, लेकिन हमारे पापा मम्मी फिर भी नहीं मान रहे थे क्योंकि दूरियां बहुत थी। वो गोवा में रहते थे, मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से ज़िले में रहती थी और मेरे मम्मी पापा चाहते थे मैं आसपास रहूं। और सर 3 साल से ये मैटर चल रहा था, बहुत ही मुश्किल था। मेरे पापा ने बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन सर पता नहीं, मैंने ये सारी चीज़ें जो आपने बताई, और आपको अगले 25 दिन में बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, कैसे ऑर्डर डिलीवर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्योंकि अभी तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो लड़की कहती है सर पता नहीं क्या हुआ, कल इस बात को लेके मैंने वैसे आपने जो सब चीज़ें बताई वो तो मैं कर ही रही थी और मुझे उम्मीद थी सब हो जाएगा, लेकिन कल मेरे पापा का और मेरा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। और झगड़ा होने के बाद मेरे पापा घर से चले गए और वो घर से गए और शाम को वो मौसी के पास गए। और जब वो मौसी के पास गए तो पता नहीं मौसी ने उनको क्या कहा। शाम को जब पापा घर आए तो पापा ने कहा चलो कर लेते हैं ये रिश्ता।
आंसर मिरेकल हो गया, आंसर बातें हो गई दोनों परिवारों के बीच में। दोस्तों एक और लड़का था निसर्ग के ट्विन्स हुए थे। निसर्ग मेरे से कोचिंग लेता था 2011 में, और जब वो 2011 में कोचिंग लेता था तो वो मुझे हमेशा, कोचिंग 3 महीने की थी, पहले दिन से जब से वो कोचिंग में जुड़ा वो बताता, सर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और हमारे ट्विन्स होने वाले हैं सर, मैं बड़ा खुश हूँ। और 3 महीने की कोचिंग खत्म हो गई। 3 महीने की कोचिंग के एक बार 15-20 दिन का गैप हो गया हमारे बात करने में, और अचानक से उसका एक दिन रात को 8 बजे कॉल आया, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताइए। बोला सर मेरी वाइफ ने जैसे बताया ट्विन्स डिलीवर किए हैं, लेकिन एक बच्चा बड़ा कमज़ोर है, वेंटिलेटर पे है सर, और डॉक्टर कह रहे हैं शायद वो बचेगा या नहीं बचेगा, उसको खाना भी नहीं जा रहा है, सर मैं क्या करूँ सर, क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है? मैंने कहा निसर्ग ये वाली सिचुएशन मेरी लाइफ में भी पहली बार आई है, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि अगर दिल से किसी चीज़ को चाहोगे तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी इस समय राइट ऑर्डर दे। सिर्फ ये विजुलाइज कर तेरा बच्चा ठीक हो रहा है और उसको दुआएं दे, उसको ब्लेसिंग्स दे, एंड ऑटोमेटिकली 50 बार पेपर पे लिख दे। आपको बहुत सारी मेथड्स में बताने वाला हूँ कि कैसे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं। उसको वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी, मैंने कहा अप्लाई कर दे, ये सही समय है अप्लाई करने का। एंड दोस्तों अगले सुबह करीब 11 बजे मेरे पास मैसेज आता है, सर मिरेकल हो गया सर, डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे हैं ये मिरेकल कैसे हो गया सर, मेरा बेटा अपने आप रिस्पॉन्ड करने लगा सर, और आज तो उसने फीडिंग भी लिया सर, एंड एवरीथिंग वेंट वेल। दोस्तों मिरेकल्स होते हैं, इसी संसार में होते हैं, बार बार होते हैं। हम इस संसार रूपी बड़े से रेस्टोरेंट में बैठे हैं और हम अपने सोचने से, हम अपने बोलने से, हम अपने न्यूज़पेपर देखने से, टीवी देखने से, किसी दूसरे की बातों को सुनने से और महसूस करने से हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो ज़्यादा देर अगर आप नेगेटिव ऊर्जा में हैं, आपकी फीलिंग लो है, कम ऑन टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी एंड जंप अप। क्यों? क्योंकि आपको आपकी बॉडी की फीलिंग को अप करना ही पड़ेगा। जब भी लाइफ आपको मार रही है, लाइफ जब आपको गिरा रही है, से आई वॉन्ट टू चेंज, एंड इस तरह से पावर के साथ खड़े हो जाए, इस तरह से पावर के साथ खड़े हो जाएं। एक बार इस तरह से पावर के साथ खड़े होंगे और लाइफ को बोलोगे आई एम द वॉरियर, ब्रिंग इट ऑन, देखती हूं तेरे में कितनी ताकत है, या देखता हूं तेरे में कितनी ताकत है। दुनिया और ब्रह्मांड को भी एक बार तो चैलेंज कर दो कि लेट मी सी हाउ मच प्रॉब्लम्स यू कैन गिव मी, आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन। इस एनर्जी के साथ अगर आप खड़े हो गए और ब्रह्मांड में अपनी बॉडी से आपने सिग्नल दे दिया आई एम कॉन्फिडेंट, तो पता है जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। जब हिम्मत करे इंसान ऑलराइट, थैंक यू। जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। दोस्तों हिम्मत के साथ खड़े हो जाएं उसी समय, अपने माइंड को स्टोरी दे मेरी लाइफ में सब कुछ बेटर होने वाला है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं पूरी तरह से पावरफुल हूं, मैं पूरी तरह से अपनी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं ही मेरे भाग्य का विधाता हूं, मैं ही मेरे इतिहास का रचनाकार हूं, मैं ही मेरे फ्यूचर का रचनाकार हूं, मैं ही मेरा मूर्तिकार हूं। ऐसा अपने आप को बोल दीजिए, ऐसी कहानी अपने आप को दे दीजिए, ऐसा पावरफुल कम्युनिकेशन अपने आप से कर लीजिए। कांच में देख के अपने आप को अपनी आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, मैं जो चाहूं वो अचीव कर सकता हूं। दोस्तों आप में से कई लोगों को हो सकता है ये इस समय डाइजेस्ट नहीं हो रही हो, लेकिन मैं आपको जब साइंटिफिकली इसको कल और डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे फिजिक्स इसको सपोर्ट करता है, फिजिक्स इसको सपोर्ट करता है, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में साइंस इसको सपोर्ट कर रहा है, फिजिक्स इसको सपोर्ट कर रहा है। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं कि जो चाहोगे मिल जाएगा, मैं कोई गीता को लेके बातें नहीं कर रहा हूं, या मैं कोई रामायण भागवत से बातें नहीं कर रहा हूं। मैं बातें कर रहा हूं प्रैक्टिकल, जो कि सच में अगर वहां लिखी हुई है तो आपकी जिंदगी में भी अप्लाई होने वाली है। दोस्तों कल हम देखेंगे कि ये फिजिक्स, ये साइंस क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, कैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, कैसे आप सच में जो चाहें बन सकते हैं, जो चाहें पा सकते हैं, क्या नियम है जो आप पे लागू होते हैं। दोस्तों आप में से हर एक इंसान, मैं जानता हूं क्या क्या अट्रैक्ट करना चाहता है, जो अट्रैक्ट करना चाहता है उन्हें आज रात को सोने से पहले एक पेपर पे लिख लें। जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो, उन्हें एक पेपर पे लिख लें। अगले 20 से 25 दिन हम लोग इन पे काम करेंगे, और मैं वादा करता हूँ आप में से जितने भी लोग जो भी विशेज़ लिखेंगे उनमें से 50 to 60% विशेज़ अगले 1 साल में आपकी पूरी हो जाएगी। आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, क्या आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप सच में अपने जीवन को 101% बदलना चाहते हैं? तो दोस्तों रोज़ सुबह 6 से 7 मेडिटेशन फॉर नेशन में जुड़ें। रोज़
रोज सुबह 7:30 से 8:30 एक्सरसाइज में जुड़े हैं अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, और रोज शाम को 7:30 से रात को 9 बजे तक आप जुड़े मेरे साथ द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में। दोस्तों आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? coach.bsr इंस्टाग्राम चैनल पे जाके अपनी स्टोरी या पोस्ट के थ्रू हम सबको जरूर बताइएगा, मुझे टैग जरूर कीजिएगा। आप में से कई लोग इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में हमें मैसेज भेज रहे हैं। दोस्तों वो फीडबैक मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम उन फीडबैक्स को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए स्टोरी डालिए, पोस्ट डालिए, मुझे टैग कीजिए एंड हम लोग हर रोज लकी विनर्स को चूज करेंगे। आज के लकी विनर्स coachbsr.com/live इसी पेज पे अपलोडेड है, और आपको जो मैंने कल गिफ्ट दिया था उसमें से कई लोगों का आपका मैसेज आया, टेलीग्राम ग्रुप का हमें लिंक नहीं मिला। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सभी कुछ जो आपको प्रॉमिस किया जा रहा है coachbsr.com/live इस पेज पे उपलब्ध है। कभी ये पेज किसी कारण से ना खुले क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक है तो आप थोड़ी देर वेट करके इस पेज को खोल लीजिएगा, बट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल गेट एवरीथिंग ऑन coachbsr.com/live। दोस्तों हर रोज रात को जब जैसे ये प्रोग्राम शुरू होता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर रोज एक लकी विनर को मिलेगा 51,000 रुपए का बहुत ही प्यारा मेरा एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही बड़ा पुरस्कार। It's going to be a life-changing, game-changer kind of a पुरस्कार। So दोस्तों हर रोज मेक श्योर दैट यू शेयर इट, मेक श्योर दैट आप में से हर एक आदमी इस प्रोग्राम को एंजॉय करे। कल शाम को 7-7:30 बजे 7:30 बजे जरूर कनेक्ट होएं। आइए इस वर्कशॉप का आज का दिन का समापन करते हैं जबरदस्त, पावरफुल, माइंड ब्लोइंग सेलिब्रेशन के साथ। आर यू रेडी? थोड़ी और एनर्जी जूम वालों, आई वॉन्ट टू सी मैक्सिमम एनर्जी, खड़े हो जाए। जो ज्यादा एनर्जी में उसी को हाईलाइट करना है, नहीं तो नहीं करना है। Rahul, you need to highlight people who are more energetic. You shake your body. Yes! Thank you so much everyone. Thank you so much everyone for joining me in the day 5. कल शुरू होगा day 6। दोस्तों कंप्लेन फ्री जिंदगी जीनी है, आने वाले सारे दिन आपके कंप्लेन फ्री होने चाहिए। कोरोना होने दो, टेंशन आने दो, चैलेंजेस आने दो, चेहरे पे मुस्कुराहट, बॉडी में ऊर्जा, राइट ऑर्डर, और राइट ऑर्डर देंगे, राइट विजुअलाइज करेंगे, राइट वोकलाइज करेंगे, राइट इमोशनलाइज करेंगे, राइट सोचेंगे, राइट बोलेंगे, राइट महसूस करेंगे, तो जिंदगी में हर बार राइट ही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू। लोगों से जाकर के पॉजिटिविटी की बात करें, घर बैठ के सीखे कुछ नई चीजें और कुछ नई चीजों का आगाज करें, कुछ नए सिरे से हम देखें इस दुनिया को, और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से इस नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से पार करें, और थोड़ा सा समय निकालें हर रोज का, और हर शाम को हम पॉजिटिविटी के नाम करें। आओ दोस्तों अपनी जिंदगी ये वाला मत